देखो देखो, सुनो सुनो। पापा, मम्मी, बेटा नालायक है। किंग युआनगे का 5 पीढ़ियों का नाम शायद मेरे हाथों में खत्म हो जाएगा। लू चेन। दाओ बा भाई। भाई ये क्या कर रहे हो? मेरे लिए एक बाल्टी पानी लाओ। भाई ये क्या मतलब है? भाई मैं कैसे व्यापार करूं? भाई नहीं। आराम से। नहीं भाई, तुम ऐसे करोगे तो मैं व्यापार कैसे करूंगा? तुम व्यापार करो। मैं हफ्ते में 3 बार आता हूं। तुम मेरा पैसा वापस करो। भाई मैंने कहा मेरे पास अभी सच में पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? मुझे याद है तुम्हारी पूर्व प्रेमिका ली जियो वैन लियू शाओ के साथ अच्छे दिन काट रही है। तुम जाओ और हम दोनों को देखो, भूखे मर रहे हैं। तुम अपनी पूर्व प्रेमिका से कुछ पैसे उधार ले लो। भाई मैं विनती करता हूं, मुझे कुछ दिन और दो। मेरे पास एक फूलदान है, जब मैं इसे बेच दूंगा। बस बस बस, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे सिर्फ नकद चाहिए। ये पानी थोड़ा ठंडा है, थोड़ा गर्म कर लो। भाई ये मेरी आखिरी चीज है, देखो कुछ पैसे मिल सकते हैं। मैं देखता हूं। ये क्या बेकार चीज है? ये जेड पेंडेंट अच्छा है, तुम मुझे दे दो। मैं विनती करता हूं, ये नहीं दे सकता। मैं विनती करता हूं। जाओ भाड़ में। मैं तुम्हें बता दूं, लू चेन, आज पैसे नहीं दोगे, मैं कल फिर आऊंगा। पैसे नहीं तो तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। चलो। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। पापा, मम्मी, किंग युआनगे शायद सच में खत्म हो जाएगा। हाथ ठीक हो गया। आधुनिक नकली, कीमत लगभग 200 रुपए। पुराना सा दिखने वाला शिल्प, कीमत लगभग 80 रुपए। मिंग राजवंश योंगले, सोने की तारों वाली नानमू लकड़ी, कीमत लगभग 18 से 22 लाख रुपए। ये है वस्तु की कीमत। मैं वस्तुओं की कीमत देख सकता हूं। सच में सोने की नानमू लकड़ी, योंगले सम्राट द्वारा निर्मित। गलत। जेड पेंडेंट। प्राचीन खजाना पहचानने वाली दिव्य आंखों का मूल टुकड़ा, जो किसी भी चीज का मूल्य पहचान सकता है। अमूल्य। यह क्षमता मुझे जेड पेंडेंट ने दी है। पापा, मां, आपने देखा ना? हमारे घर को बचाया जा सकता है। किंग युआन पैवेलियन को बचाया जा सकता है। दाओबा ल्यूचिंगरेन, तुमने मेरे पारिवारिक खजाने को तोड़ दिया, मेरी प्रिय चीज छीन ली। यह बदला मैं याद रखूंगा। मैं तुमसे 100 गुना वसूल करूंगा। बॉस, आपके आदेश के अनुसार मैं किंग युआन पैवेलियन गया, लूचेन उस लड़के को ढूंढने। उसने आपको दुकान सौंप दी। वो लड़का गरीब होकर भी बहुत अकड़ता था। मैंने थोड़ी चालाकी की, लेकिन किसने सोचा था कि वह मुझसे हाथापाई करेगा और फिर खुद ही संतुलन खोकर दरवाजे से टकरा गया। खून भी निकल आया। दाओबा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस तरह करते हो, नरमी से या जोर से, खुलेआम या चुपके से।
मुझे सिर्फ नतीजा चाहिए। किंग युआन पेवेलियन की जमीन मुझे चाहिए। लूचिन का वह जेड पेंडेंट भी मुझे चाहिए। अगर तुम इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते तो तुम मेरे लिए बेकार हो, समझे? समझ गया। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। और मोल भाव नहीं, यह सबसे कम कीमत है। यह तीसरा दिन है। किराए के लिए 4 दिन बाकी हैं। 5000। किंग युआन पेवेलियन मेरे हाथों नहीं बर्बाद हो सकता। माँ पापा, आप आसमान से देख रही हैं। बेटा अब सिर्फ इन आंखों पर निर्भर है। आइए देखिए। यह नकली पुराना सामान है, मूल्य लगभग 150 रुपए। ये पुश्तैनी रंगीन चमकदार मिट्टी के बर्तन हैं। रंग बहुत अच्छे हैं। जवान, देख लो। विंगो 37वां वर्ष, पत्थर की छपाई। मूल्य 180 से 220 रुपए। आइए देखिए, सब पुराना सामान है। जवान, जो पसंद हो देख लो। यह कितने का है? अच्छी नजर, मिंग राजवंश का किंगटियन पत्थर, 300। इसके कोटिंग को देखो, कितनी प्राकृतिक है। बहुत अच्छी चीज है। आधुनिक मशीन से बनी नक्काशी, वर्तमान मूल्य 40 से 60 रुपए। मैं फिर देखता हूँ। शिंग राजवंश के अंत और मिंग राजवंश की शुरुआत में सामान्य टिन तांबे की केतली, 350 से 450 युआन। मुनाफा बहुत कम है। जानकार खरीदार चाहिए। मेरे पास समय नहीं है। धीरे धीरे सामान बेचें। आप फिर से देख ले। शिंग कियानलोंग शाही भट्टा द्वारा निर्मित गुलाबी रंग की फूलों की डिजाइन वाली ब्रश वॉशर, दुर्लभ वस्तु। मूल्य 38 लाख से 45 लाख युआन। 38 लाख। यह कियानलोंग गुलाबी रंग का है। शाही भट्टा की दुर्लभ वस्तु। किराया। किंग युआन पेवेलियन बच गया। सच में बच गया। जल्दी न करें। पुरानी वस्तुओं के कारोबार में कमजोरी दिखाना सबसे बड़ी गलती है। दुकानदार को थोड़ा सा भी संदेह हो गया तो कीमत आसमान छू लेगी। मालिक, ये पुरानी किताबें कितने की हैं? 1.20, 5.80। 10 युआन एक, मैं 2 चुनूंगा। ठीक है, ले लो। गुजर गया। यह काला गोला क्या चीज है? ये वाला पता नहीं कहां से लिया था। मेरे पास कई सालों से पड़ा है, कोई नहीं लेता। पूरा तेल लगा है। क्या यह रसोई में सोया सॉस रखने के लिए है? हो सकता है। चाहिए? 100 युआन देकर ले जाओ, मुझे जगह भी मिल जाएगी। 100। 50 भी ज्यादा लगते हैं। तो कितना दोगे? 30। 30 में तो मुझे भी नहीं मिलेगा। तो मुझे नहीं चाहिए। 80, सबसे कम। 50 नहीं तो चलते हैं। ठीक है, ले लो। इतने सालों से मेरी जगह घेरे हुए हैं। तुम्हें बहुत फायदा हुआ। मैं तुम्हें बताता हूं, मालिक। यह यूहू चुन बोतल। डिजाइन साफ है, ग्लेज भी चमकदार। किस जमाने की है? बेटी, तुम्हारी नजर अच्छी है। ये असली है। कियानलोंग लोक भट्टे की उत्कृष्ट कृति। ये नीले रंग का डिजाइन देखो, कितना गहरा है। और ये फूलों की डिजाइन कितनी सुंदर है। पैटिना भी प्राकृतिक है। ये निश्चित रूप से पुरानी वस्तु है। कियानलोंग लोक भट्टा, आकार साफ है। नीले रंग का डिजाइन भी गहरा है। आवाज भी साफ है, लेकिन ग्लेज की चमक थोड़ी ज्यादा चमकदार नहीं लगती? नीचे के खुले हिस्से में लाल रंग थोड़ा हल्का लगता है। बेटी, तुम नहीं जानती, ये बोतल पीढ़ियों से चली आ रही है। अच्छी तरह संरक्षित, मिट्टी से कम संपर्क, चमक स्वाभाविक है। जिस लाल रंग की तुम बात कर रही हो वो मिट्टी में दबा रहा है। पारंपरिक तरीके से निकाले गए प्रभाव को कैसे अस्थिर कहा जा सकता है? पापा कहते थे, लोक कला की उत्कृष्ट कृतियों को पहचानना सबसे मुश्किल होता है। उच्च नकली सामान वास्तविक जैसा लगता है। यह बोतल बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है, पर ठीक से समझ नहीं आ रहा। कैसी लगी लड़की? मौका हाथ से न जाने दो। ये बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी चीज है। आधुनिक उच्च नकली, पुराना दिखाने की तकनीक उत्कृष्ट, वर्तमान बाजार मूल्य
300 से 500 रुपए। मालिक, आप कह रहे हैं यह पारंपरिक वस्तु है? असली पारंपरिक वस्तु खेलने से निकली चमक, आंतरिक आभा होती है, मुलायम लेकिन चुभने वाली नहीं। लेकिन इस बोतल की चमक, यह स्पष्ट रूप से अभी भट्टी से निकली गर्मी खत्म नहीं हुई है, फिर मोम लगाया गया है, पॉलिश करके चोरी की चमक निकाली गई है। और यह लाल रंग सतह पर तैर रहा है। वितरण बहुत समान है, रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करके जबरन निकाला गया है। असली लाल रंग तो हड्डी से निकलता है, गहरा हल्का अलग होता है, संक्रमण होता है। तुम यहाँ बकवास मत करो, मेरा काम खराब कर रहे हो। फिर से देखो। हाँ, यह चोरी की चमक है। यह लाल रंग भी बहुत समान है। यह पुराना दिखाने के लिए बनाया गया है। तल का मिट्टी का हिस्सा बहुत महीन और समान है। यह आधुनिक मशीन से तैयार की गई मिट्टी का परिणाम है। qianlong काल की असली लोक कला मिट्टी इतनी परफेक्ट नहीं होती थी। इसमें अशुद्धियां और छिद्र होते थे। लड़की, तुम्हारा शक सही है। धन्यवाद। अगर तुमने न बताया होता तो मैं लगभग। मेरी जानकारी कम है, मुझे और सीखना होगा। हमारे इस काम में पानी गहरा है, सावधान रहना अच्छी बात है। तुम लोग खरीदोगे या नहीं? नहीं तो यहाँ मेरा काम मत खराब करो, चले जाओ। नमस्ते, मैं लिनेक्स यूई हूँ, XUUAG से। क्या मैं तुम्हें जान सकता हूँ? तुम हो? लू चेन। क्या तुम मुझे चीजें देखना सिखा सकते हो? मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं। ये कौन है? हमारे लुड़ा शावे नहीं तो? दीदी। जुबा उक्सवान के वांग मालिक ने इस बार अपना खजाना निकाल दिया है, मुझे दे दिया 8 लाख। उन्होंने कहा, ये बोतल ड्राइंग रूम में रखो, वास्तु भी 3 बार घूम जाएगी। एक्साई ओवन ने भी सुंदर कहा, ये हमारा मशहूर जियांगचिंग नंबर 1 का दिग्गज, किंग युआंगे का युवा मालिक लूचेन। लुड़ा शाओए नहीं तो लुड़ा शाओ। तुम अपनी बंद होने वाली दुकान में मरने का इंतजार करने के बजाय यहां कचरा उठाने आए हो। एक्सायो एक्सुई, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। तुम कैसे लोगों के साथ घूम रहे हो? क्या तुम जानते हो वो कौन है? उसका घर का वो बेकार दुकान कर्ज में डूबा हुआ है। उसके माता पिता की नजर ही खराब थी, गुस्से से मर गए। क्या ऐसे लोग एंटीक स्ट्रीट पर खड़े होने लायक हैं? क्या एंटीक छूने लायक है? लियू चिंगरिन, तुम अपनी भाषा संभालो। एक्सायो एक्सुई, तुम्हें दिखाता हूं मेरा नया खरीदा हुआ खजाना, जुबाओ जुआन का गौरव, असली qianlong राजकीय भट्टी का जेडहू चुनपिंग। मैंने इसे 8 लाख में खरीदा है। देखो इसकी पेंटिंग, ग्लेज, आकार। अब उसके गोद में देखो, वो क्या बेकार चीज है, शायद किसी कूड़ेदान से उठा लाया होगा। काला क्लूटा, शौचालय के पत्थर जैसा। बिल्कुल सही, लियू शाओ सही कह रहे हैं। वो बेकार चीज मेरे स्टॉल पर टेबल के पैर रखने के काम आता था। मैंने उसे 50 रुपए में बेचा। मुझे शर्म आ रही है। किंग युआन के वो सड़क के अंत वाली बंद हो रही दुकान, वही जहां उस जोड़े ने सब कुछ गवा दिया। कौन जानता था उनका बेटा भी वैसा ही निकलेगा। कूड़े को खजाना समझ रहा है, हास्यास्पद। लूचेन, ली एक्साई ओवन अब मेरे साथ है। उसने कहा तुम एक अच्छा बैग भी नहीं खरीद सकते। तुम जैसे लोग कीचड़ में ही रहने लायक है। आओ सब देखो, ये हमारा मशहूर जियांगचिंग नंबर 1 हाई स्कूल का होनहार, किंग युआन गे का वारिस अब तो एक कंगाल है, कूड़ेदान से कचरा बीनने लायक। देखो ये चीज मुफ्त में भी नहीं लूंगा। कुत्ते को दो तो वो भी दांत तोड़ देगा। शायद किसी मुर्दों के ढेर से निकाला होगा। कितना अशुभ। लियू शाओ, तुमने कहा था यह qianlong राजकीय भट्टी का है। तुम्हारी अंधापन की बीमारी कहां गई? हाई स्कूल से ही मेरी कॉपी करते थे, नाम तक गलत लिख देते थे। आज तक कुछ सुधरा नहीं। एक नकली बोतल लेकर। तुम कहते हो मेरा फूलदान नकली है? लूचेन, तुम इस घर को बर्बाद करने वाले, साफ साफ बोलो। आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम्हें तुम्हारे कूड़े माता पिता के पास भेज दूंगा। तुम कैसे बात कर रहे हो? लियू चिंगरिन, तुम्हें चिल्लाने के अलावा और आता क्या है? लूचेन हर बात साफ साफ कहने का साहस रखता है। क्या तुम एक करके सुनने की हिम्मत रखते हो? क्या दिल में डर है? ठीक है, मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूं। पहली बात, शिलालेख देखो। तुम्हारा ये अक्षर बेहुदा और कमजोर है, लटके हुए से, जैसे किंचुए रेंग रहे हो। तुम कहते हो कि ये qianlong शाही भट्टे का शिलालेख है। क्या तुम्हारी इस किस्म का हो सकता है? लियू शाओ, अगर तुमने एक भी qianlong शाही भट्टे के शिलालेखों की किताब देखी होती तो तुम ये नहीं कहते कि ये असली है। इसे प्राचीन शैली कहते हैं। तुम क्या समझते हो? ठीक है, दूसरी बात, ग्लेज का रंग देखो। तुम्हारा ये तो बहुत चमकीला है, आंखों में चुभता है। असली qianlong ruined white की ग्लेज चिकनी और मुलायम होती है, जैसे मोती की चमक। तुम्हारे इस फुटपाथ के कांच की चोर चमक जैसी नहीं। लगता है थोड़ा ज्यादा चमकीला है।
ये अच्छी तरह संभाल कर रखने की वजह से है। फिर तीसरी बात देखते हैं, अंदर से कैसा है। असली पुरानी चीनी मिट्टी के बर्तन समय बीतने के साथ नरम और चिकने हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी ये बोतल, इसकी मिट्टी खुरदरी और ढीली है, आधुनिक मशीन से दबाकर बनाई गई है। इसमें बुलबुले और गंदगी भरी हुई है। सबसे मजेदार बात तो तुम्हारी ये है। मालिक, जरा अपना तेज रोशनी वाला टॉर्च दीजिए। देखिए सब, ये केमिकल वाले पानी में डुबोकर पुराना बनाया गया है। फिर स्प्रे गन से समय के निशान बनाए गए हैं। तरीका बहुत घटिया है, कुछ नकल भी नहीं कह सकते। अब जिंग रीजन में ऐसी घटिया चीजें बड़े पैमाने पर बनती हैं, लागत ज्यादा से ज्यादा 800 की और डिलीवरी फ्री। 800? 8 लाख में 800 की चीज खरीदी? हे भगवान, लियू शाओ इस बार बुरी तरह फंस गए। बहुत हंसी आ रही है। लियू चिंगरेन, सुना, 800 रुपए। तुम इसे खजाने की तरह हाथों में पकड़े हो। तुम्हारी ये नजर, तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाने का साहस है। मेरे ख्याल से तुम ही सबसे बड़े मजाक हो। हटो जरा, इस बूढ़े को देखने दो। लियू शाओ, क्या मैं देख सकता हूं? वांग दादा, आप जल्दी देखिए, ये जरूर असली है। जरूर लू चेन वो बेकार झूठ बोल रहा है। लियू शाओ, इस ग्लेज का स्पर्श सच में ठीक नहीं लग रहा। तले के बिना ग्लेज वाले हिस्से में लाल रंग बाद में लगाया गया है। नीले रंग का फूल सतह पर ही है। ये बोतल, जैसा कि इस नौजवान ने कहा, एक नकली चीज है, तो ये झूठा था, और नकली भी बहुत घटिया। मालिक वांग, जब आप यहां हैं, तो इस नौजवान के पास भी एक चीज है जिस पर आपकी राय लेना चाहता है। ये रंग बेहद साफ और स्तरों में है। ये पॉलिश प्राकृतिक और चिकनी है। यही तो है समय से बनी वो असली चमक। इस नौजवान, क्या ये कियानलोंग शाही भट्ठे में बना गुलाबी रंग का कमल लता वाला ब्रश वॉशर है? असली चीज है, बेशकीमती है। कियानलोंग का पिंक फैमिली पोर्सिलेन, शाही भट्टी से। सच में? मालिक वांग ने खुद इसे बेशकीमती बताया है। यह काला टुकड़ा राष्ट्रीय खजाना है। युवा मित्र, क्या तुम ये ब्रश वॉशर बेचोगे? नहीं बेचूंगा। मैं 30 लाख देने को तैयार हूं। नकद, अभी ट्रांसफर कर दूंगा। तुम्हें पहले से पता था। जब तुमने इसे 50 रुपए में खरीदा था, तभी तुम जान गए थे। लियू चिंगरेन, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? 8 लाख में कबाड़ खरीद लिया, उसने 50 रुपए में राष्ट्रीय खजाना खरीद लिया। आखिरकार अंधा कौन है? सच्चा विशेषज्ञ कौन है? युवक लियू, अब बताओ, कौन कचरा उठा रहा है? ये नहीं हो सकता। नकली है, सब नकली है। ये तुम लोग हो, मेरा असली है। युवक लियू, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ ना। सही मिला, बुरे का बुरा अंजाम। लुचेन, चलो यहाँ से। क्या बदकिस्मती है। कहीं वह 3 न हो जाए, तो फिर हम थोड़ी देर में क्या चाय पियेंगे? माँ पापा, देखा ना, हमारे घर को बचाने का रास्ता मिल गया। लूचेन, मेरा पैसा कब लौटाओगे? सुन लो, अगर आज पैसा नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारी ये दुकान तोड़ दूंगा। ना ये भाई, कुछ दिनों में पैसा आ जाएगा। बस मुझे सामान बेचने दो। जैसे ही सामान बिकेगा, सबसे पहले तुम्हें पैसा लौटा दूंगा, मूलधन के साथ ब्याज भी। तुम्हारे पास ऐसा क्या अच्छा सामान हो सकता है? मुझे लगता है मालिक लू, तुम समझौते से नहीं, मजबूरी से समझोगे। तोड़ दो। मैंने नहीं कहा कि पैसा नहीं लौटाऊंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? चाची, यही है। तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं, तुम कौन हो? मेरे लिन्युएरू के सामने बदतमीजी, निकल जाओ यहाँ से। तुम मेरे लिए इंतजार करो। चाची, यह है बहुत ही शानदार लुचेन। यह मेरी चाची लिन्युएरू है। नमस्ते। तुम ही लुचेन हो? मेरी भतीजी पूरे रास्ते तुम्हारी ही चर्चा करती रही। महान विशेषज्ञ। नहीं, महान विशेषज्ञ नहीं, लेकिन आपकी मदद के लिए धन्यवाद आंटी। शुक्रिया आंटी। चाची, वही ब्रश वॉशर है, कियानलोंग शाही भट्टी का, करोड़ों का है। बस यही? बच्चे, पुरानी वस्तुओं का व्यापार बहुत गहरा है। एक बार भाग्य अच्छा होना कुछ नहीं, कहीं तुमने कोई अनैतिक तरीका तो नहीं अपनाया, या फिर यह सब एक षड्यंत्र है XIOXUE जैसे अनजान लोगों को बेवकूफ बनाने का? चाची, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? लुचेन वैसा इंसान नहीं है।
कोई बात नहीं, मिस लिन का सतर्क होना समझ में आता है, लेकिन सामान यहाँ है, असली या नकली सबको पता चल जाएगा। किंग युआन पैवेलियन छोटा हो सकता है, लेकिन हमेशा ईमानदारी से काम करता है। चाची देखो, लूचेन के पास इतनी कीमती चीज है, उसे एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, तभी अच्छी कीमत मिलेगी। और हमारे स्नो मून पैवेलियन को भी एक अच्छी नीलामी चाहिए। अगर हमारा स्नो मून पैवेलियन उसकी यह चीज बेचे, तो यह दोनों के लिए फायदेमंद होगा। खोटा खरा आजमाइश से पता चलता है। हमारे साथ स्नो मून पैवेलियन चलो। अगर तुम्हें नकली साबित कर दिया या फिर एक्सआई और एक्सयूवी पर बुरी नजर रखने की हिम्मत की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रुको दीदी। चलो चलो। दीदी, मेरा इंतजार करो। बॉस, लूचेन वो लड़का, उसने बड़े लोगों से संपर्क बना लिया है। सारी घटना मुझे पता चल गई है। तुम न सिर्फ लूचेन को भगाने में नाकाम रहे, बल्कि स्नो मून पैवेलियन की लेन्युएरू ने तुम्हें सरेआम पीट दिया। ताओबिए, तुम दिन ब दिन और सक्षम होते जा रहे हो। बॉस, एक और मौका दीजिए, मैं लोगों को लेकर उसके स्नो मून पैवेलियन को तोड़ दूंगा। मूर्ख। और फिर कानून हमारे पीछे पड़ जाएगा। अब स्नो मून पैवेलियन खुलकर दखल दे रहा है। तुम्हें लगता है यह कोई छोटी मोटी बात है? कुत्ते को मारने से पहले उसे मालिक को देख लेना चाहिए। तुम लूचेन की हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को सरेआम मारने की? मेरे क्लाउड स्मोक स्टूडियो को बिल्कुल नहीं समझते। और स्नो मून पैवेलियन की वो औरतें मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत। यह मामला अब सिर्फ लूचेन की चीजें छीनने तक सीमित नहीं रहा। दाओबिए, ध्यान से सुनो, कल से 24 घंटे लोग लगाकर लूचेन और स्नो मून पैवेलियन पर नजर रखो। मुझे पता होना चाहिए वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। हर छोटी से छोटी बात की जानकारी चाहिए। बॉस, आपका मतलब है कि स्नो मून पैवेलियन को भी नहीं छोड़ना है। और वो लूचेन, क्या वह नजरों का जादूगर नहीं है? क्या वह खजाने की पहचान नहीं कर सकता? क्या स्नो मून पैवेलियन उस पर फिर से उभरने की उम्मीद नहीं कर रहा है? अच्छा, तो उसे यह दिखा दो कि पुरानी वस्तुओं के इस धंधे में कितना गहरा पानी है। ठीक है बॉस, मैं लूचेन और स्नो मून पैवेलियन पर कड़ी नजर रखूंगा। मैं फिर गलती नहीं करूंगा। लूचेन, लिनक्स यूई जियानेक्स यूई, लेन्युएरू, मैं तुम सबको दिखा दूंगा मेरे लेउरुयान को नाराज करने का क्या नतीजा होता है। इधर आओ। लूचेन देखो, यह हमारे स्नो मून पैवेलियन की जांच कक्ष है। मैं तुम्हें बता दूं, हमारा स्नो मून पैवेलियन पूरे जियांगचेंग का सबसे पुराना नीलामी घर है। मेरे दादाजी के जमाने से स्थापित है। अब तक लगभग 100 साल से भी अधिक का इतिहास हो चुका है। वास्तव में 100 साल की विरासत है। लूचेन बैठो। ठीक है। लूचेन, सच कहूं तो असल में हमारे स्नो मून पैवेलियन को हाल ही में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिरुयांग का यूनियन छाई पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। हमारा बहुत सारा व्यापार और ग्राहक छीन लिए हैं। इस बार आपको बुलाने का एक कारण तो यह है कि हम वास्तव में आपके साथ काम करना चाहते हैं। दूसरा यह कि हम चाहते हैं कि आप स्नो मून पैवेलियन की मदद करें। अरे हाँ, थोड़ी देर में जियानेक्सी बहन आने वाली है। वह हमारी मुख्य नीलामी करता है और एक खजाने की पहचान करने में माहिर भी है। सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत सक्षम भी है। बस थोड़ी ठंडी स्वभाव की है। नजर बहुत तेज है। बहुत से पुराने संग्रहकर्ता उनसे डरते हैं। क्या सचमुच? तो मैं तो और भी देखना चाहूंगा। अरे, और मेरी छोटी मौसी लेन्युएरू, जिनसे आप अभी मिले थे, वह हमारे पूरे नीलामी घर की सुरक्षा संभालती है। बचपन से मार्शल आर्ट सीखी है, बहुत तगड़ी है। लेकिन उन्हें हमेशा लगता है कि मेरे पास आने वाले सभी पुरुषों के इरादे खराब होते हैं। तो बाद में आप बुरा न मानना। एक्सआईओएक्सयूई, मौसी, जियानेक्सी बहन। एक्सआईओएक्सयूई, क्या यह वही है जिसके बारे में तुमने फोन पर आधे घंटे तक उत्साहित होकर बताया था, जिसने सड़क किनारे राष्ट्रीय खजाना ढूंढ निकाला? लूचेन, श्रीलू। एक्सआईओएक्सयूई, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, पुरानी वस्तुओं के कारोबार में सबसे ज्यादा धोखेबाज होते हैं, खासकर वे जो दिखने में बिल्कुल मासूम लगते हैं। कुछ लोग अपने खूबसूरत चेहरे का फायदा उठाते हैं, एक कहानी गढ़कर धन और प्रेम पाने की कोशिश करते हैं। यह तरीका मैंने बहुत बार देखा है। हमारी शो यूके की स्थिति अभी काफी मुश्किल में है और कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकी। छोटी मौसी, जियान जूजी, आप लोग ऐसा मत कहो। लूचेन बहुत काबिल है। अभी सड़क पर, यहाँ तक कि मास्टर वांग ने भी खुद पुष्टि की। वह ब्रश वॉशर असली है। मास्टर वांग, जेन गुछाई के बुजुर्ग वांग, उनकी उम्र अब काफी हो चुकी है। कभी कभी गलती हो जाती है। श्रीलू वाकई में युवा और प्रतिभाशाली हैं। आपने किस महान शिक्षक से शिक्षा प्राप्त की है? क्या आप वोल्टेज से सिखाने के किसी शिक्षक हैं या फिर किसी विशेष परंपरा के वाहक? नहीं नहीं, मेरा यह पारिवारिक हुनर कुछ खास नहीं है।
यह चीज यहाँ असली है या नकली एक नजर में पता चल जाएगा। लड़के, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने हमें नकली सामान देकर समय बर्बाद किया तो हमारी शो युगे का समय बर्बाद करने का परिणाम तुम सहन नहीं कर पाओगे। छोटी मौसी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? जियाओजू, यूरू जी की बातें थोड़ी सीधी हैं, लेकिन उनमें दम तो है। पुरानी वस्तुओं के कारोबार में प्रतिष्ठा ही सब कुछ है। हमारी शो युगे अभी किसी भी गलती का जोखिम नहीं उठा सकती। यह है, और यह कियानलोंग काल का है। इसका आकार काफी सही है। लताओं और कमल के पत्तों की नक्काशी भी काफी सुंदर है। यह ग्लेज चमकदार और मुलायम है। इसमें गोंद जैसी चमक है। यह कियानलोंग काल की विशेषता है। यह नक्काशी, कमल की पंखुड़ियों का रंग स्तरों में बंटा हुआ है। संक्रमण काफी प्राकृतिक है। यह किसी साधारण नकली सामान में नहीं मिल सकता। यह मिट्टी का आधार महीन और सफेद है। यह संतरे के छिलके जैसी बनावट प्राकृतिक और समान है। क्या हुआ जियांजू? तुम एक बार फिर से अच्छे से देखो। भले ही यह पुराना दिखने वाला सामान हो, लेकिन इसमें कोई ना कोई कमी जरूर होगी। मिस लिन, आप जिसकी ओर इशारा कर रही हैं, वह मानव निर्मित पुराना दिखने वाला पदार्थ है, जो आमतौर पर गोंद और मिट्टी को मिलाकर बनाया जाता है। धुएं से पकाया जाता है, जो कठोर और अप्राकृतिक रूप से फैला हुआ होता है। इस ब्रश वॉशर के कोने पर जमी परत नरम और मोटी है। यह अंदर से बाहर आने वाली चमक है, जो गंदगी के साथ प्राकृतिक रूप से मिली हुई है। यह समय के साथ बनी हुई परत है, जिसे कुछ समय में नहीं बनाया जा सकता। और यह सुमाली नीले रंग का फैलाव, नीला रंग मिट्टी के आधार में गहराई तक समाया हुआ है। जंग के धब्बे प्राकृतिक रूप से फैले हुए हैं। यह वास्तव में कियानलोंग की शुरुआती और मध्यकाल की विशेषता है। भले ही ये सभी विशेषताएं सही हों, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि नकली बनाने वाला काफी कुशल है। आजकल नकली बनाने की तकनीक दिन ब दिन बेहतर हो रही है। उच्च स्तर की नकली वस्तुएं बनाने में काफी खर्च आता है। कौन इतना पैसा खर्च करेगा एक अपेक्षाकृत कम प्रचलित ब्रश वॉश बनाने के लिए? और फिर इसे सड़क के किनारे 100 में बेच दो, तुम क्या करोगे? तर्क से भी यह समझ में नहीं आता। श्रीलू, आपकी दृष्टि असाधारण है। यह ब्रश वॉश जिसमें लताओं और कमल के डिजाइन है। ग्लेज, मिट्टी, कारीगरी, आकार और पुरानेपन के आधार पर प्रारंभिक निर्णय सही है। हाँ, मैंने यही कहा था। जियांजुए बहन भी कहती है कि यह असली है। लेकिन ग्राहकों के प्रति 100% जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें अधिक सख्त वैज्ञानिक जांच करनी होगी। हाँ, वैज्ञानिक जांच सबसे सटीक होती है। भले ही ब्रश वॉश असली हो, यह सिर्फ यह दिखाता है कि तुम्हारा भाग्य अच्छा था। सही से सिनेमा गया। भाग्य भी क्षमता का हिस्सा होता है, और मेरा भाग्य तो हमेशा से अच्छा रहा है। श्रीलू, मेरे पास 3 दोस्तों द्वारा भेजी गई वस्तुएं हैं जो हमें लंबे समय से परेशान कर रही हैं। एक चीनी मिट्टी की वस्तु, एक कैलीग्राफी पेंटिंग, एक कांस्य वस्तु। हमारी प्रमाणीकरण टीम के बीच मतभेद पैदा कर दिए हैं। क्या आप इन पर एक नजर डाल सकते हैं? ये तीनों वस्तुएं कई अनुभवी मास्टर्स को चुनौती दे चुकी हैं। श्रीलू, आपको ध्यान से देखना होगा। लूजिन, तनाव मत लो। अरे कोई बात नहीं। अरे मिस जियान, क्या आप श्रीलू की क्षमता को परखना चाहते हैं या सच में सलाह लेना चाहते हैं? इसमें क्या अंतर है? अगर परखना है तो मैं परिणाम बता दूंगा। अगर सलाह लेनी है तो मैं कारण भी बता सकता हूँ। हम बड़ी बातें करते हो तो बताओ, देखते हैं। ठीक है, यह जुआन दे ब्रुइंड व्हाइट है। इसका रंग चमकीला है लेकिन अस्थिर। ग्लेज पर चमक बनी हुई है। स्टाइल नरम और कमजोर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखो, ग्लेज के नीचे बुलबुले समान है, जैसे मछली के अंडे, सभी एक जैसे आकार के। यह आधुनिक गैस किल्न की विशेषता है, जबकि असली जुआन दे ब्रुइंड व्हाइट लकड़ी के किल्न में बनाई जाती थी। बुलबुले अलग अलग आकार के होते थे, स्पष्ट स्तरों के साथ। यह आधुनिक उच्च गुणवत्ता की नकली है, पुराना दिखने के लिए तैयार किया गया, 3 साल से अधिक पुराना नहीं। और यह तांग बोहू की पेंटिंग, कारीगरी ठीक है, आकृति मिलती जुलती है, लेकिन 2 गलतियां हैं। पहली, कागज तांग ने जो इस्तेमाल किया था वह मिंग राजवंश के मध्यांत में बना कपास का पेपर होना चाहिए, जिसमें फाइबर अलग अलग लंबाई के होते हैं, लेकिन इस एक में बनावट समान है। यह मशीन द्वारा दबाए जाने का निशान है। दूसरी गलती स्याही है। असली पेंटिंग की स्याही सैकड़ों सालों से शांत और संयमित हो गई होगी, लेकिन इस पेंटिंग में स्याही सतह पर तैरती हुई लगती है, बहुत समान रूप से फैली हुई है। यह शायद पिछले साल तियानजिन में बनी थी। और इस कांस्य स्टोव के बारे में नीचे लिखा है, महान मिंग जुआन दे युग में बना, लेकिन शैली थोड़ी कमजोर है। नक्काशी में थोड़ी हिचकिचाहट है, यह बात में की गई है, लेकिन वस्तु स्वयं भारी है, पैटिना मोटा है। यह लंबे समय तक इस्तेमाल और संभालने से बना है, इसे नकली नहीं बनाया जा सकता। यह मिंग राजवंश के अंत और किंग राजवंश की शुरुआत में एक कुशल कारीगर द्वारा बनाई गई जुआन दे स्टोव की नकल है। तुम्हें यह सब इतने विस्तार से कैसे पता? उत्पत्ति स्थान और अनुमानित वर्ष, यह कौन सा चूल्हा? हम पहले हमेशा सोचते थे कि यह मिंगुओं की नकल है। इसकी तारीख किंग राजवंश के अंत और मिंगुओं की शुरुआत में है। तुमने एक नजर में ही किंग राजवंश की शुरुआत बता दी। यह तारीख हमारे पिछले अनुमान से लगभग 200 साल पहले की है। मूल्य कम से कम 3 गुना बढ़ गया होगा। देखो, मैंने कहा था ना, लूजिन सबसे अच्छे हैं। श्रीलू, नहीं, गुरुलू, आपका कौशल अद्भुत है। आपकी नजर, ज्ञान और निर्णय क्षमता मैंने पहले कभी नहीं देखी। हमारी पिछली अशिष्टता और संदेह के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आप में वास्तव में असली क्षमता है।
मैं लिन्युएरू आपकी महानता को नहीं पहचान पाया। मेरे कठोर शब्दों के लिए खेद है हमारे XUUAG के प्रति। अब हमें वास्तव में आप जैसे विशेषज्ञ की आवश्यकता है। अरे मिस टोंग, मिस लिन, आप बहुत अधिक कह रही हैं। मैं सिर्फ अपने परिवार के ज्ञान और भाग्य का फायदा उठा रहा हूं। गुरुलू, यह भाग्य नहीं है, सीधी बात करते हैं। हमारा XUUAG अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ल्यूरियान का युआन छाई हम पर दबाव बना रहा है। ग्राहक चुरा रहे हैं, कर्मचारी ले जा रहे हैं, यहाँ तक कि अफवाहें फैला रहे हैं। हमें एक शानदार वापसी की जरूरत है। हमें एक ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु चाहिए जो सबको प्रभावित करे और एक ऐसे व्यक्ति की जो टीम का मनोबल बढ़ाए। भविष्य में आपके द्वारा खोजी गई सभी कीमती वस्तुएं हमारे XUUAG द्वारा नीलाम की जा सकती हैं। हम सिर्फ उद्योग की न्यूनतम कमीशन लेंगे। साथ ही हम आपको हमारे XUUAG का मुख्य विशेष सलाहकार नियुक्त करना चाहते हैं। ऑफिस आने की जरूरत नहीं, सिर्फ महत्वपूर्ण संग्रह और जटिल मामलों में आपकी राय चाहिए होगी। वार्षिक वेतन 30 लाख, साथ ही बोनस। सहयोग करूंगा, लेकिन 2 शर्तें हैं। बताइए। पहली, मैं सिर्फ मूल्यांकन करूंगा, दैनिक प्रबंधन में भाग नहीं लूंगा और न ही व्यावसायिक निर्णयों में। दूसरी, मैं सिर्फ सलाहकार हूं, मुझे परेशान न किया जाए। बिल्कुल कोई समस्या नहीं, यह सब अनुबंध में लिखा जाएगा। श्रीलू, तो आप मान गए? लूचेन, नहीं। गुरु, आप वाकई कमाल के हैं। क्या आप मुझे सिखाएंगे? मैं भी पुरावस्तु मूल्यांकन सीखना चाहता हूँ। हम मिलकर XUUAG को फिर से स्थापित करेंगे और युआन छाई को पीछे छोड़ देंगे। XIOXUE, बकवास मत करो। पुरावस्तु मूल्यांकन के लिए प्रतिभा और अनुभव चाहिए, यह कोई खेल नहीं। लेकिन श्रीलू, XIOXUE भले ही उतावली है, लेकिन सच कह रही है। हमें वास्तव में आपकी जरूरत है। ठीक है, शिष्य बनाने की जरूरत नहीं, हम एक दूसरे से सीखेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे। अगर तुम्हारी रुचि हो तो मैं तुम्हें कभी कभी बुनियादी बातें समझा दूंगा। सच में? बहुत अच्छा, यह तय हुआ। श्रीलू, आपका वह ब्रश वॉशर रूढ़िवादी अनुमान 400 लाख से अधिक है। यह हमारे शरद ऋतु के बड़े नीलामी का मुख्य आकर्षण होगा। जब नीलामी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और बिक जाएगी, जमा राशि काटने के बाद शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। मैं पहले वित्त को आपको 10 लाख की अग्रिम राशि दिलवाऊंगा। ठीक है। माँ पापा, आपने देखा? किंग युआन पैवेलियन बच गया। लू परिवार नहीं गिरेगा। लियू चिंगरेन, लियू या हमारा हिसाब धीरे धीरे चुकता करेंगे। अरे बॉस लू, व्यापार में खूब फुलो फ्लो। हाँ, अरे अब तो आप स्नोमून पैवेलियन के सितारे बन गए हैं। बॉस लियू ने आपको शुभकामनाएं भेजी है। लियू रुयान, उसका क्या संदेश है? संदेश कहना बड़ी बात होगी। बॉस लियू जानते हैं कि बॉस लू, अब तो आपकी आंखें सोने की हैं। इसलिए उन्होंने मुझे एक बेशकीमती वस्तु भेजी है आपकी राय लेने के लिए। अरे आप मना नहीं कर सकते, वरना लोग कहेंगे कि आप एक धोखेबाज हैं और स्नोमून पैवेलियन को भी शर्मिंदा करेंगे। आ गया। लियू रुयान इतनी जल्दी बेचैन हो गई। इतना मूल्यवान युआन राजवंश का ब्लू एंड व्हाइट राष्ट्रीय खजाना बॉस लियू ने खुद के पास क्यों नहीं रखा? बजाय इसके मेरी छोटी सी दुकान पर राय लेने लाए। मैं अभी युवा और अनुभवी हूं, शायद इसकी जिम्मेदारी न ले पाऊं। मास्टर लू, आप बहुत विनम्र हैं। कौन नहीं जानता कि आपकी आंखें सोने की हैं। ये मेरा बोतल, आप ही इसकी जांच कर दीजिए। नहीं। लू चेन, तुम इज्जत नहीं समझते। आज ये बोतल तुम्हें जांचनी ही होगी, वरना मैं पूरी एंटीक सड़क को बता दूंगा कि तुम्हारा स्नोमून पैवेलियन बकवास है। फिर देखता हूं तुम व्यापार कैसे करते हो। राव भाई, तो फिर माफ कीजिएगा। वाह, युआन राजवंश का ब्लू एंड व्हाइट सुमाली नीला रंग, लोहे की जंग की तरह गहरा, टिन की चमक अंदर समाई। अरे किताबों और टीवी पर यही कहा जाता है। भाई, बिल्कुल, ये असली राष्ट्रीय खजाना है। झिंगजियांग शैली का युआन ब्लू एंड व्हाइट बॉस लियू ने विदेश से भारी कीमत देकर खरीदा है। ये देखने में असली युआन ब्लू एंड व्हाइट लगता है, नकली नहीं। लेकिन अफसोस सज्जनों, देखिए यह तथाकथित जंग का धब्बा। रंग काला है, किनारे तेज हैं, जैसे स्याही से बनाया गया हो, जबकि असली सोमाली नीले रंग का जंग का धब्बा यह फायरिंग प्रक्रिया के दौरान स्वाभाविक रूप से निकलकर जमा हो गया है। किनारों पर प्राकृतिक ब्लरिंग है, जैसे कि स्याही कागज पर फैल गई हो। रंगों में भिन्नता है, जीवंत और प्राकृतिक। और यह देखो, देखो क्या रंग हल्का नहीं लग रहा? यह फीका पड़ रहा है। यह पोटेशियम परमैंगनेट से कृत्रिम रूप से बनाया गया है।
ग्लेज को खराब करके बनाया गया नकली जंग दिखावटी है, अंदर से खोखला। अरे बकवास मत करो, ये पैटिना है। तो फिर ग्लेज की चमक देखते हैं युवान राजवंश के ब्लू एंड व्हाइट में। सैकड़ों सालों से ग्लेज में निहित चमक है। अंदर से बाहर आने वाली मुलायम रोशनी है जिसे क्लैम शाइन कहते हैं। लेकिन तुम्हारा यह पहली नजर में ठीक लगता है, लेकिन गौर से देखो तो चमक बेजान है, जैसे ऊपर से वैक्स लगी हो। इसे डेड शाइन कहते हैं या चोरी की चमक अभी भी बाकी है। बिना सबूत के बात मत करो। तो फिर कुछ ठोस बात करते हैं। युवान राजवंश में चीनी मिट्टी जिंगरेजन की माकांग मिट्टी का उपयोग होता था, जिसे ग्लूटेनस पेस्ट कहते हैं। इसे बड़ा करके देखो, दानेदार महसूस होता है। फायरिंग के बाद नीचे के खुले हिस्से में प्राकृतिक फायरस्टोन रेड होता है। देखो, यह मिट्टी आटे जैसी महीन और सफेद है, बहुत ज्यादा समान है। यह आधुनिक काउलिन मिट्टी है, कई बार धोकर मशीन से फिल्टर की गई है और हाथ में बहुत भारी लगती है। यह पुरानी चीनी मिट्टी के भारीपन की नकल करने के लिए है। नकली बनाने वाले मिट्टी में क्वार्ट्ज पाउडर और सीमेंट मिलाते हैं वजन बढ़ाने के लिए। यह मिट्टी बिल्कुल पुरानी नहीं लगती, छूते ही पता चल जाता है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम्हारा यह घटिया तरीका, निम्न स्तर की चाल। और तुम राओबा आज अचानक इतनी तारीफ कर रहे हो। शायद यूनियन झाई के लियू रुयान ने तुम्हें भेजा है। 8000 में एक कबाड़ खरीदकर राष्ट्रीय खजाना बनाना चाहते हो। एक लाख बनाने आए हो। हमारी शुक्रिया की हमारी यूनियन झाई बस इसी स्तर के काम आते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। सुन लो लू चेन, तुम मालिक लियू का अपमान कर रहे हो, मेरी कमाई रोक रहे हो। ठीक है, आज मैं तुम्हारी दुकान उजाड़ कर रख दूंगा। अरे फिर से मैं देखती हूँ कौन हाथ उठाता है। क्या यूनियन झाई के मालिक लियू के लोग बस इसी तरह की घटिया चालें चलते हो? दुकान नहीं जीत पाए तो दुकान तोड़ने आ गए। एंटीक्स के नियम तुमने सब खा लिए हैं। लिन यूरू, ये मेरी और लू चेन की निजी लड़ाई है। निजी लड़ाई? तुम नकली सामान लेकर हमारे शुयुगे आए हो। सहयोगी सलाहकार की दुकान में उपद्रव करना और दुकान तोड़ने की कोशिश करना, यह पहले से ही उपद्रव और कानून तोड़ने वाला व्यवहार है। हमने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया है। दोस्तों और पड़ोसियों, क्या आप लोगों ने देखा? यूनियन झाई ने नकली सामान लाकर मुझे जांचने के लिए दिया। जब मैंने उनकी गलती पकड़ ली तो उन्होंने मेरी दुकान तोड़ने की कोशिश की। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुम्हारे इस व्यवहार के बाद कोई भी तुम्हारे साथ व्यापार करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह कैसा व्यवहार है? यह धमकी है, यह गुंडागर्दी है। आज वह मेरे साथ ऐसा कर रहा है, कल वह आप सभी के साथ ऐसा करेगा। कौन पुलिस को बुलाएगा? अरे सही कहा, यूनियन झाई बहुत बदनाम है। नकली सामान बेचकर लोगों को ठगा है। पुलिस बुलाओ, कानून के राज में तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। अरे अच्छा ठीक है, तुम लोग मेरा इंतजार करो। अरे बागे, राष्ट्रीय खजाना। ध्यान रखना, अपने राष्ट्रीय खजाने को गिराना नहीं। बागे, लियू बॉस को बता देना अगली बार इतना अम्ल न डालें। ग्लेज खराब हो गया है। लूचेन, तुम बहुत शानदार हो। तुमने एक नजर में कैसे पहचान लिया? और तुम्हें कैसे पता कि लियू रुयान ने ऐसा करवाया? नकली चीज नकली ही होती है, गलतियां बहुत हैं। लियू रुयान के बारे में तुम्हारे अलावा और कौन इतना उतावला होगा मेरी नई बनी प्रतिष्ठा को गिराने के लिए? छोटे मूर्ख लू चेन, इस बार तुमने यूनियन झाई को बुरी तरह नाराज कर दिया। लियू रुयान यह औरत बहुत बदला लेने वाली है, तुम्हें सावधान रहना होगा। कर्जा ज्यादा हो तो चिंता नहीं होती, मैं उससे डरता नहीं। वह मुझे नहीं ढूंढे तो मैं भी उसकी परवाह नहीं करूंगा। लेकिन अगर वह मुझ पर हमला करे, लेकिन अगर वह जानबूझकर स्नो मून पैलेस को नुकसान पहुंचाना चाहे, मैं उसकी रक्षा करूंगा। हाँ, चलो मिलकर यूनियन झाई को पीछे छोड़ दें और स्नो मून पैलेस को फिर से शीर्ष पर ले आएं। हुर्रे! लू चेन वो प्यारा है। मैनेजर वांग ने खुद स्वीकार किया कि उसने जो बेकार चीज उठाई थी वो कियान लोंग का खजाना था। चेंगरेन, गुस्सा मत करो, आओ एक गिलास शराब पीकर गुस्सा शांत करो। यह तुम्हारा पसंदीदा रोम ने कौंटी है। गुस्सा शांत करो? मैं कैसे शांत हूं? अब पूरे शहर को पता चल गया है कि मैं लियू चेंगरे ने 80,000 एक नकली बोतल खरीदी और वो लू चेन 50 रुपए में एक राष्ट्रीय खजाना उठा लाया। उसने एंटीक स्ट्रीट में मेरी बहन का अपमान किया। ये सब खत्म नहीं हुआ। स्नो मून पैवेलियन की वो 3 औरतें ने उसे वहीं से बुलवा लिया।
लिनजू वो छोटी लड़की ने उसका हाथ भी पकड़ लिया। जियान जू वो औरत ने तो 3 लाख सालाना सलाहकार शुल्क की पेशकश कर दी। 3 लाख। लू चेन में ऐसा क्या है? वो तो बस एक अनाथ है जिसकी दुकान बंद होने वाली थी, एक कंगाल। उसे मेरे सिर पर चढ़ने का क्या हक है? चेंगरेन, शांत हो जाओ। लुचेन, मैं उसके साथ 3 साल रही हूँ। उसका स्वभाव मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वह तो बस एक किताबी कीड़ा है। दिन भर अपने पिता की छोड़ी कुछ पुरानी किताबें पढ़ता रहता है। उसमें कोई खास योग्यता नहीं है। पहले जब घर की हालत अच्छी थी तब ठीक लगता था, लेकिन अब बस एक खोखला ढांचा है। मालिक वांग ने खुद कहा था। कियान लोंग फैमिली रोज पेंटेड पोर्सलेन लाखों का है। बस अंधे बिल्ली के सामने मरा हुआ चूहा आ गया। एंटीक दुकान पर रोज इतने लोग आते हैं, किसी न किसी को तो सौभाग्य मिल ही जाता है। वह तो बस एक बार किस्मत से सही हो गया। तुम उसे कोई बड़ा विशेषज्ञ समझ बैठे हो। एंटीक दुकान पर रोज इतने लोग आते हैं, किसी न किसी को तो सौभाग्य मिल ही जाता है। चेंगरेन, सोचो तो, अगर उसमें वाकई कोई योग्यता होती तो उसकी हालत इतनी खराब क्यों होती? उसके माता पिता नकली सामान खरीद खरीद कर दम तोड़ देते, और पहले वह डाओबा जैसे गुंडों से इतना घबरा गया था। बस किस्मत अच्छी थी और थोड़ी सी चालाकी से उसने मालिक वांग जैसे बूढ़े को बेवकूफ बना दिया। स्नोमून पेविलियन तो पहले से ही तुम्हारे क्लाउड स्मोक स्टूडियो से दबी हुई है। उन्हें बस अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक बहाना चाहिए था, और लू चेन ठीक समय पर आ गया। उन्होंने बस मौके का फायदा उठाया, उसे एक जीवित विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल किया। साफ शब्दों में वह बस स्नोमून पेविलियन का एक मोहरा है, एक औजार भर है। तुम उसे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति समझ बैठे हो। अरे अरे, तुम्हारी बात में दम तो है। बिल्कुल सही, तुम ही तो असली धनी परिवार के राजकुमार हो। वह लू चेन तो बस नीचे तबके से ऊपर आया एक छोटा सा आदमी है। तुम तो महान गुरु झाओ यियान से कला सीख रहे हो। उस जैसे छोटे किरदार को चाहे कुछ समय के लिए सफलता मिल जाए, लेकिन उसकी गरीबी और संकीर्ण सोच कभी नहीं बदलेगी। जब उसमें कोई वास्तविक योग्यता नहीं है, सब किस्मत पर निर्भर है, तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? उसने सड़क पर मेरी बहन को शर्मिंदा किया और इतने सारे लोगों के सामने मेरा अपमान किया। ये बिल अच्छी तरह से गिना जाना चाहिए। तुम कैसे गिनने वाले हो? क्या उसकी आंखें इतनी तेज है? तो मैं उसे एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां उसकी आंखों की परीक्षा होगी। जुआ पत्थर का मैदान। मैं वहां उसे पूरी तरह से कुचल दूंगा। जुआ पत्थर। बहुत अच्छा चेंगरेन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ लुचेन कैसे जमीन पर गिड़गिड़ाता है। लुचेन, इस महीने का लेन देन निकाला गया है। सिर्फ उस ब्रश वॉशर की अग्रिम राशि और उन छोटी नीलामियों का कमीशन। इस महीने हमने पहले ही 12 लाख से अधिक कमा लिया है। ओह, किंग युआन गैलरी का किराया न केवल पूरा हो गया है, हम दुकान को फिर से सजा सकते हैं। अरे, सजावट की कोई जल्दी नहीं है। पहले पुराने कर्ज चुकता करो, बाकी का क्या? मैं कुछ अच्छी चीजें खरीदना चाहता हूं दुकान के लिए। बहुत अच्छा सजाया है लुचेन। क्या तुम अभी बहुत खुश हो? सच में लगता है कि स्नो मून गैलरी की ताकत पाकर तुम सच में ऊंचे हो गए हो। लिu चेंगरेन, तुम क्या कर रहे हो? लिu शाओ, टूटी हुई चीजों की कीमत चुकानी होगी। तुमने जो नीरस पे चीनी बोतल तोड़ी है, वह किंग राजवंश के दौरान की बनी है। अनुमानित मूल्य 33,08,000। तुम्हारे लिए छूट देता हूं 33 लाख। लुचेन, तुम पैसों के लिए पागल हो गए हो। वो सब कचरा है। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे पैसे मांगते हुए? दुकान के कैमरों ने सब रिकॉर्ड कर लिया है। तुम बिना कारण अंदर घुसे और जानबूझकर सामान तोड़ा। वीडियो में सब साफ दिख रहा है। या तो अभी पैसे दो या मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तुम पर उपद्रव और संपत्ति नुकसान का केस करूंगा। क्या तुम लिu शाओ जेल में कुछ दिन बिताना चाहोगे? पैसे? मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। 33 लाख है ना? ये 1 लाख का चेक है, लेकिन ये पैसा इतना आसानी से नहीं मिलेगा। तुम ये पैसा लेते हो तो मेरे साथ एक जगह जाना होगा। कौन सी जगह? जुआ पत्थर का मैदान। क्या तुम खजाने की पहचान में माहिर नहीं हो? सड़क किनारे तुमने उस कियान लोंग राजकीय भट्टी को पहचान लिया।
बस नहीं पता कि तुम्हारी आंखें पत्थर के नीचे क्या है देख पाओगी। क्या तुम हिम्मत करोगे मेरे साथ जुआ पत्थर के मैदान में बड़ा खेल खेलने का? लुचेन मत जाओ। जुआ पत्थर और खजाने की पहचान बिल्कुल अलग बात है। वहाँ का पानी बहुत गहरा है। एक चाकू स्वर्ग, एक चाकू नरक। वह निश्चित रूप से पहले से ही जाल बिछा चुका है। तुम्हारे फंसने का इंतजार कर रहा है। हमारे महान वो दास्ता बस औरतों के पीछे छुपकर चिल्लाता रहता है। हाँ सही कहा, आखिरकार एक गरीब आदमी है, खाने तक के पैसे नहीं है। शायद जुआ पत्थर के मैदान का दरवाजा किधर है ये भी नहीं पता होगा। मुझे तुम्हें कुछ कहना है लिंजू। देखो तुमने क्या चीज उठा ली है। बस जुबान चलाने में माहिर है, बाकी कुछ नहीं। चेंगरेन, तुम इस तरह के आदमी से बहस क्यों कर रहे हो? 10 लाख भिखारियों को देने के लिए भी ज्यादा है। अरे लू चेन, लंबे समय के बाद मिले। देखो तुम अभी भी इस टूटी फूटी दुकान को संभाले हुए हो। सुना है तुम स्नो मून पैलेस के लोगों से जुड़ गए हो, सलाहकार बन गए हो। अच्छा नाम है सलाहकार, बुरा नाम है बस दूसरों के लिए काम करने वाला एक जांचकर्ता। कितने पैसे कमा पाओगे? बिल्कुल सही कहा लूचेन। अरे मत कहना मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। हम बस कुछ आसान खेलते हैं। हम इसे हर कोई 3 कच्चे पत्थर चुनता है, तुरंत काटते हैं। जिसका मूल्य अधिक होगा वह जीतेगा। शर्तें पहले ही लिखी जा चुकी है। जो हारेगा वो घुटने टेककर 3 बार सिर झुकाएगा, सबके सामने कुत्ते की तरह भौंकेगा, फिर समाप्त करेगा। स्नो मून पैलेस के साथ सभी सहयोग। तुम सपने देख रहे हो लुचेन, तुम उसकी बात मत मानो। यह एकदम साफ जाल है। मिस लिन, तुम इतना तनाव क्यों ले रही हो? क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारे महान बुदास्ता की पोल खुल जाएगी? लोगों को पता चल जाएगा कि उनमें कोई वास्तविक क्षमता नहीं है, सब कुछ किस्मत और जुबान पर निर्भर है। आखिरकार पत्थर का जुआ है, इसमें धोखा नहीं चल सकता। पत्थर के अंदर क्या है वह सिर्फ जुबान से नहीं बनाया जा सकता। लूचेन, अगर तुम डर रहे हो तो अभी भी समय है। घुटने टेककर मुझे और मेरी प्रिय को माफी मांगो और कहो कि यंग मास्टर लियू, माफ करना, मुझे तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहिए था। अरे 10 लाख अभी भी तुम्हारे हैं। आज की बात खत्म, क्या कहते हो? अरे अच्छी तरह देख लो, काला अक्षर भैंस के बराबर। गवाह भी मिल गए हैं, हस्ताक्षर कर दो, फिर पीछे नहीं हट सकते। अच्छा तो मैं हस्ताक्षर कर देता हूं। लुचेन, लेकिन शर्त में एक और बात जोड़नी होगी। एक और बात? जो हारेगा वह हमेशा के लिए जियांगचेंग एंटीक सर्कल से बाहर हो जाएगा। काला अक्षर भैंस के बराबर गवाह के सामने मान्य, और जहां विजेता होगा हारने वाले को 3 कदम पीछे हटना होगा। हारने वाला जेल के कारोबार में भाग नहीं ले सकता। पुरानी वस्तुओं से संबंधित व्यापार और गतिविधियां। क्या हुआ? अरे लियू शाओ, डर गए? खुद पर भरोसा नहीं है क्या? अरे इतना छोटा खेल बोरिंग है, क्यों ना तुम कुत्ते की तरह भौंकना सीख लो। यह तो मजाक जैसा है, आपके स्तर की लायक नहीं है। ठीक है लूचेन, बहादुर हो। खेलते हैं, जो हारेगा वो आज से पुरानी वस्तुओं के क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। चलो अभी पत्थरों की दुकान पर असली मुकाबला होगा। चेंगरेन, यह दाव बहुत बड़ा नहीं है। अगर कोई अगर नहीं, आज मैं उसे ऐसा हराऊंगा कि उसके पास जांघिया तक नहीं बचेगी। चलो लुचेन, तुम पागल हो गए हो। पत्थरों की दुकान का पानी बहुत गहरा है। यह ऐसा नहीं है कि तुम्हारी आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है। और वह लियू चेंगरेन, उसने पत्थरों का खेल सीखने के लिए झाओ यियांग को गुरु बनाया है। झाओ यियांग पत्थरों की दुकान में 30 साल से है। वे निश्चित रूप से दुकान के मालिक के साथ मिल गए होंगे, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं समझता हूं। वैसे भी मैं भी देखना चाहता हूं कि उसका क्या गुरु कितना कुशल है। यह तो वह मुझे फीस के रूप में देगा। चलो अरे लियू शाओ, आज फिर बड़ा खेल खेलने आए हो? हाँ, अरे ये सुंदरी कौन है? ये मेरी मंगेतर है, उसे दिखाने लाया हूं। और साथ ही एक अहंकारी लड़के को सबक सिखाने आया हूं। क्या तुम उस लड़के की बात कर रहे हो जिसने पुरानी वस्तुओं की गली में तुम्हारी बहन को शर्मिंदा किया था? गुरु वही है, लूचेन। सच में पत्थरों की दुकान है? यह तो बिल्कुल जर्जर लग रही है, मुझसे भी गरीब है। जवान, पुरानी वस्तुओं और पत्थरों का खेल अलग अलग चीजें हैं। पुरानी वस्तुओं में इतिहास और कारीगरी देखी जाती है,
पत्थरों के खेल में किस्मत, अनुभव, हिम्मत और संपर्क देखे जाते हैं। यहाँ का पानी तुम्हारी कल्पना से भी गहरा है। अभी माफी मांग लो और चले जाओ, अभी भी वक्त है। हाँ लियू शाओ, झाओ सर, हम सब दोस्त हैं। झगड़ा क्यों करना? मैं मेजबानी करता हूँ, चाय पीते हैं, बात करते हैं। नहीं, शर्त तय हो चुकी है, नियम के अनुसार चलेंगे। लियू शाओ, खेल कैसे होगा? आसान। यहाँ से हर कोई 3 पत्थर चुनेगा, आकार और कीमत की परवाह किए बिना। तुरंत काटे जाएंगे। जिसके पत्थर से ज्यादा कीमती हीरा निकलेगा वो जीतेगा। हारने वाला घुटने टेकेगा, 3 बार कुत्ते की तरह भौंकेगा और पुरानी वस्तुओं के क्षेत्र से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। चेंगरेन, तुम उससे इतना क्यों बात कर रहे हो? जल्दी शुरू करो, बाद में। मुझे शादी की अंगूठी चुननी है। लूचेन, मत कहो कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। यहाँ के कच्चे पत्थरों में से कोई भी चुन लो, कीमत मैं दूंगा। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखाऊंगा कि आदमी के ऊपर आदमी और आसमान के ऊपर आसमान होता है। तुम दोनों इतने धीमे क्यों हो? जल्दी शुरू करो। यही लेते हैं। तुम मजाक करने आए हो क्या? क्या तुम्हें कचरा उठाने की आदत हो गई है? क्या जुआ खेलने में भी यही तरीका अपनाते हो? इस किस्म का कच्चा पत्थर, अगर इसमें से हीरा निकला तो मैं इसे खा जाऊंगा। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसलिए सबसे सस्ता पत्थर चुना? अगर कुछ नहीं हो सकता तो हमारे चेंगरेन से कुछ उधार ले लो। एक अच्छा सा पत्थर खरीद लो। यार, ये पत्थर बहुत खराब है। क्या तुम दोबारा देखना चाहोगे? वहां कुछ अच्छे किलोग्राम के पत्थर हैं। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से खराब ही नहीं होंगे। लूचेन, क्या तुम दोबारा देखना चाहोगे? लियू चेंगरेन ने जरूर। अच्छे पत्थरों में कुछ गड़बड़ की होगी, लेकिन यह तो बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा करो। लगता है मैंने इस लड़के को ज्यादा समझ लिया था। इस पत्थर को जानकार लोग नहीं छुएंगे। सही कहा, ये तो बस नंबर पूरा करने के लिए है। चूंकि तुमने अपना खजाना चुन लिया है, अब मेरी बारी है। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखाऊंगा कि असली जुआ क्या होता है। वो वाला और वो वाला। भूल गया, ये वाला भी। लियू शाओ की नजर तो बहुत अच्छी है। इन 3 पत्थरों की कुल कीमत 3,30,000 है। देखा लूचेन, इसे कहते हैं जुआ खेलना। जुआ खेलने में नजर, हिम्मत और ताकत चाहिए, न कि कचरे के ढेर से कुछ उठाने की किस्मत। आज मैं तुम्हें हार मानने पर मजबूर कर दूंगा। लूचेन, उन्होंने जो पत्थर चुना है बहुत महंगा लगता है और अच्छा भी लग रहा है। हम कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बस देखते रहो। मालिक, पत्थर काटने की तैयारी करो। लियू शाओ, आप कौन सा पहले खोलना चाहेंगे? मास्टर, मोक्सी शाह वाला खोलो। पहले ये वाला खोलो। ठीक है। मोक्सी शाह का एक पत्थर। लियू शाओ, मैं 3 लाख देता हूं। इसे मुझे दे दो, सिर्फ 3 लाख। लियू शाओ, वाकई में आपकी नजर बहुत अच्छी है। ये मोक्सी शाह का पत्थर कम से कम 45 लाख। तुमने देखा नहीं, मेरा एक टुकड़ा तुम्हारे 100 टुकड़ों के बराबर है। चेंगरेन, तुम बहुत कमाल हो। लूचेन, यही असली कला है। अभी हार मान लो, कम शर्मिंदगी उठाओ, कम पैसे गंवाओ। मास्टर, दूसरा टुकड़ा काटो। मुना विंडो मटेरियल, मेरा एक टुकड़ा तुम्हारे 100 टुकड़ों के बराबर है। चेंगरेन, तुम बहुत कमाल हो। लूचेन, यही असली कला है। अभी हार मान लो, कम शर्मिंदगी उठाओ, कम पैसे गंवाओ। मास्टर, दूसरा टुकड़ा काटो। मुना विंडो मटेरियल, एक काला हरा पत्थर। अरे बाप रे, 2 बार बढ़ गया। कुल मूल्य 1 करोड़ से अधिक। तुम्हारे बेकार सामान की तुलना में मेरे सामने क्या है? मुझे लगता है तुम अभी माफी मांग लो। घुटने टेक कर मुझे दादा कहो। शायद मैं सोचूं, तुम्हें कम कुत्ते की आवाज निकालनी पड़ेगी। हाँ। लूचेन, भाग्य को स्वीकार करो। तुम लोग ज्यादती मत करो। ज्यादती? मैं उसे इंसान बना रहा हूं। हाँ, अरे तीसरा टुकड़ा काटो, उसे पूरी तरह हराओ। अरे ये तो बड़ी बात है, इतना बड़ा काला हरा पत्थर निकला। वाह लियू शाओ, आज तुम्हारा दिन है। ये पत्थर
कम से कम 1 करोड़ का है। अरे लूचेन, तुम हार गए, पूरी तरह हार गए। मैं लियू चेंगरेन 3 कच्चे पत्थरों से 2 करोड़ से अधिक का मूल्य निकाला। तुम्हारे पत्थर अगर 10,000 का भी निकले, मैं तुम्हारा नाम ले लूंगा। अब शर्त पूरी करो। घुटने टेक कर 3 बार कुत्ते की तरह भौंको और जियांगचेंग के एंटीक सर्कल से हमेशा के लिए चले जाओ। लूचेन, क्या देख रहे हो? अभी तक घुटने क्यों नहीं टेके? तुम्हारी हड्डियां सबसे मजबूत थी ना? हार गए हो तो मान लो। सबके सामने खुद को और शर्मिंदा मत करो। अरे तुम दोनों इतना शोर क्यों कर रहे हो? मेरा अभी तक काटा नहीं गया है। मास्टर, मेरा टुकड़ा काटो। ठीक है, तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक तुम्हारी आंखों के सामने सब नहीं हो जाता। तो चलो तुम्हें पूरी तरह हरा दे। मास्टर, जल्दी काटो। काट दिया। अब जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। पहली कट, सफेद मांस, कुछ नहीं। हाँ, बेकार हो गया। मैं जानता था। आखिरकार ये आदमी कैसे कुछ निकाल सकता है? लूचेन, लगता है तुम्हारा भाग्य खत्म हो गया है। मास्टर, काटते रहो। नहीं, रंग गलत है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। सम्राट हरा, कांच की तरह पारदर्शी। सम्राट हरा। हे भगवान! यह रंग, यह शुद्धता, बेमिसाल, बेमिसाल सम्राट हरा। ये सम्राट हरा पानी की तरह मुलायम है। 100 साल में एक बार नहीं हो सकता। इस तरह की बाहरी परत कैसे हो सकता है कि कांच की तरह पारदर्शी सम्राट हरा निकले? मैं 1 करोड़ देता हूँ, तुरंत ट्रांसफर कर दूंगा। 1 करोड़ 20 लाख मुझे बेच दो। नहीं, नहीं हो सकता। तुम ही हो। तुमने ही धोखा दिया है। अरे लियू शाओ, हमारे बीच एक शर्त भी है। तुम चेंगरेन, लूचेन, देखो चेंगरेन को कितना गुस्सा आ रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुमसे बात खत्म नहीं करूंगी। मत भूलो शर्त को, और कुत्ते की तरह भौंकना भी। दांत साफ करना याद रखना। लूचेन, तुम सच में बहुत अद्भुत हो। दीदी, मुझे बदला लेना है। लूचेन वो प्यारा सा 2 बार मुझे खून उगलवा दिया, अब मुझे बना दिया है पूरे जियांगचेंग का मजाक। मैं उसे मार डालूंगा। चेंगरेन, शांत हो जाओ। अभी तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें गुस्से से दिल का दौरा पड़ा है और गुस्सा मत करो। तुम चुप रहो। अगर तुम पहले उसके साथ 3 साल नहीं रहती तो क्या मैं अब उसे देखकर इतना घिनौना महसूस करता? अब जब मैं उसे देखता हूं, तो याद आता है कि तुम उसकी औरत थी। घिनौना। चेंगरेन, तुम ऐसा नहीं कह सकते। मेरे दिल में अब सिर्फ तुम हो, बस करो। चेंगरेन, तुमने दीदी को बहुत निराश किया है। 1 या 2 बार हार गए तो क्या हुआ? बिस्तर पर पड़े रहो बेबस गुस्से में। दीदी, मैं लूचेन का मामला मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। दीदी, तुम्हारी क्या योजना है? लूचेन अभी बहुत चर्चा में है। चर्चा में? तो उसे और नीचे गिराओ। क्या वह खजाने की पहचान कर सकता है? मैं उन सभी को कीमत चुकाऊंगा। उसे यूनियन झाई ले जाओ। तुम लोगों ने नहीं देखा, लियू चेंगरेन का चेहरा लाल से सफेद हो गया। आखिरकार उसने खून की उल्टी कर दी। हे भगवान, यह सच में बहुत संतोषजनक था। लोगों को गुस्से से खून उबाल देने वाला यह लड़का हाथ काफी काले हैं, लेकिन लियू चेंगरेन जैसे लोगों के लिए बिल्कुल सही है। चाची, मुख्य बात प्रक्रिया है। लूचेन वाकई बहुत कमाल का है। सभी उस पर हंसे। उसने एक बेकार पत्थर उठा लिया था। पत्थर काटने वाले मास्टर ने भी उसे बदलने को कहा, लेकिन उसने बड़े ही शांत भाव से वहां खड़ा रहा, मानो सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। 1 कट लगा नहीं, 2 कट लगे। ग्लास क्वालिटी, इंपीरियल ग्रीन, बेहतरीन में से बेहतरीन जियानिक्स यूईडीडी। तुमने देखा नहीं जो चमक निकली, मानो जीवित हो गई हो। मैंने सुना उसने न सिर्फ इंपीरियल ग्रीन निकाला, बल्कि जेड की क्वालिटी, रंग, पानी और बेस की समीक्षा भी डरावनी सटीक थी। यह सिर्फ भाग्य से नहीं समझाया जा सकता। लूचेन की नजर शायद हमारी कल्पना से है ना, मैंने कहा था लूचेन वह सबसे बेस्ट है। खजाने की पहचान, पत्थरों की शर्त, सब कुछ कर सकता है। वह अब मेरा आइडल है। शांत हो जा बच्ची, तेरी आत्मा तक उड़ने वाली है। लेकिन यह लड़का वाकई थोड़ा अजीब है। भाग्य इतना अच्छा कि यकीन नहीं होता। हुनर भी कमाल का है। पहले लगता था वह सिर्फ थोड़ा चालाक, बदकिस्मत लड़का है, लेकिन अब लगता है धूल में छिपा हीरा था। दिलचस्प है,
बस दिलचस्प नहीं, यूएरू दीदी। लूचेन ने पत्थरों की शर्ट के मैदान में धूम मचा दी। पूरी तरह से लिू चिंगरेन और लिू लियांग का मुंह काला किया। बल्कि सबसे बड़ी बात, जायंग चेंग के टॉप अमीरों के सर्कल और ज्वेलर्स के बीच मास्टर की पोजीशन बना ली। यह प्रतिष्ठा हमारे एक्सयूयूए पवेलियन के लिए अमूल्य है। हजियान एक्सयूई दीदी, इसलिए हमें लूचेन के साथ और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसे किसी और नीलामी घर के हाथों नहीं जाने देना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे प्रतिभाशाली के लिए हमें पूरे संसाधन लगा देने चाहिए। शायद हमने पहले उसे जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वह थोड़ा कंजर्वेटिव था, लेकिन जितनी ज्यादा क्षमता उतनी ही ज्यादा नजरें। मुसीबतें भी पीछे पीछे आएंगी। डर नहीं, जब तक लूचेन है, किसी भी भूत प्रेत से डरने की जरूरत नहीं। इधर आइए बॉस, आदमी ले आया हूं। ये है सर्किल के मशहूर गुइशुली, पुराना सामान बनाने में सच्चे माहिर। उनके बनाए सामान को यमराज भी नहीं पहचान पाए। लियो बॉस, बहुत सुना है, आपको जो चाहिए मैं ले आया। आपके आदेशानुसार मिंग राजवंश के शुआंडे काल की नकल की गई नील सफेद चीनी मिट्टी, जिसमें जिंगदेजिंग के पुराने खदान के काओलिन मिट्टी और माकांग मिट्टी का मिश्रण है। नीला रंग द्रव्य विदेश से विशेष रूप से मंगाया गया है। सुमाली नीले खनिज की नकल, भट्ठी तापमान और सामग्री फॉर्मूला सभी शुआंडे काल की मूल प्रक्रिया को यथासंभव पुनर्जीवित करते हैं। साथ ही मैंने कुछ विशेष चीजें भी मिला दी है। ये नवीनतम स्पेक्ट्रम जांच रिपोर्ट है, जो दिखाती है कि ये लगभग 600 साल पुराना है, जो मिंग राजवंश की विशेषताओं से मेल खाता है। सामान्य जांच विधियां, कुछ संग्रहालयों की नियमित जांच सहित सभी पास हो जाएंगी। वास्तव में असली के समान ही है। मैं भी लगभग धोखा खा गया। झाओ यी यान वह बूढ़ा इस बार वास्तव में एक योग्य व्यक्ति का परिचय दिया है। ये संबंधित प्रमाण पत्र है। स्नो मून पैवेलियन के संग्रह रिकॉर्ड और प्रदर्शनियों के रिकॉर्ड की नकल, ऊपर के वाटरमार्क, स्टील सील, विशेषज्ञ हस्ताक्षर सभी पूरी तरह से प्रतिलिपि है। 30 साल पुराने कागज और स्याही का उपयोग किया गया है। अच्छा, बहुत अच्छा। इस चीज के साथ और झाओ यी यान के साथ सर्कल में संपर्क और संसाधन, स्नो मून पैवेलियन इस बार येलो नदी में कूदने के बाद भी साफ नहीं हो पाएगा। बॉस, हम कब कार्रवाई करेंगे? कल। दाओबा, तुम तुरंत व्यवस्था करो। विदेशी गुमनाम संग्रहकर्ता की पहचान से इसे यूनियान झाई को बेचो। फिर तत्काल धन की आवश्यकता के बहाने कम कीमत पर स्नो मून पैवेलियन को बेचो। याद रखो, जल्दी और प्राकृतिक। उन्हें लगना चाहिए कि उन्हें बड़ा फायदा हुआ है। समझ गया बॉस। मास्टर ली, आपका पैसा मैं विदेशी खाते में भेज दूंगा। इस मामले में मिस्टर लियू, चिंता मत करो। हमारे इस काम में पहला नियम यह है कि दरवाजे से बाहर निकलते ही किसी को नहीं पहचानते। आज मैं यहाँ आया ही नहीं और आपने मुझे देखा भी नहीं। लू चेन लिंजू, जियान जू लिन्यूरू, मैं तुम सभी को बताना चाहता हूँ, मेरे लियूरू यान का अपमान करने का परिणाम किंग युआन पैवेलियन, स्नो मून पैवेलियन। हाँ, सभी खंडहर बन जाओ। पुराने चेन। मिस लिन, ये आज ही भेजा गया है। यूनियान झाई से आया है। कहा जाता है कि एक पुराना ग्राहक तत्काल धन की आवश्यकता में वहां गिर रखा था। अब पुराने ग्राहक को जीवन बचाने के लिए धन चाहिए। यूनियान झाई इसे नहीं संभाल सकता, इसलिए हमारे पास भेज दिया। मिंग राजवंश का नीला सफेद, और यह भी मेई बोतल। आकार नियमित, नीले सफेद रंग स्थिर। लोहे के जंग के धब्बे प्राकृतिक, संतरे के छिलके की रेखाएं स्पष्ट, ग्लेज चिकना। नीचे का निशान भी सही है। यहाँ प्रमाण उत्तर है। प्रमाण पत्र पूर्ण है। और ये भंडारण रिकॉर्ड भी मेल खाता है। यह 5 साल पहले का है। हाँ, मालिक लियू ने कहा, बिल्कुल असली। ग्राहक को पैसों की जल्दी है। बाजार मूल्य से 30 लाख कम कीमत पर हमें बेच दिया। वे सिर्फ एक रेफरल फी कमाते हैं। यह चीज वास्तव में ठीक लगती है। प्रमाण पत्र भी सही है। कीमत भी उचित है। ले लो, भंडारण में डालो, रिकॉर्ड में दर्ज करो। ठीक है। माननीय अतिथियों, इस तरफ अब हमारी इस नीलामी का मुख्य आकर्षण है
38वीं वस्तु मिंग राजवंश के जुआंदे काल का नीले सफेद फूलों वाला मी बोतल। इस बोतल का इतिहास स्पष्ट है, प्रमाण पत्र पूर्ण है, कई विशेषज्ञों द्वारा जांचा गया। जुआंदे काल के शाही भट्टी का उत्कृष्ट नमूना। आरंभिक बोली 20 लाख। कृपया बोली लगाएं। 25 लाख। 30 लाख। देखो, सभी मान रहे हैं। 50 लाख। आप दोनों और बोली लगाएंगे? महोदय, 50 लाख, बधाई हो। धन्यवाद। सफल हो गया चाची, मैंने कहा था यह असली है। वह व्यक्ति लगता है संग्रहकर्ताओं के चक्र में पुराना नहीं है। कोई है? कोई है? महोदय नमस्ते, आप किसे ढूंढ रहे हैं? क्या अपॉइंटमेंट है? अपने प्रभारी को बुलाओ, अभी तुरंत। मैं हूँ श्वेते मून पैवेलियन की प्रभारी लिंजू। क्या मामला है? क्या मामला? आपका श्वेते मून पैवेलियन नकली सामान बेचता है, उपभोक्ताओं को धोखा देता है। महोदय, यह बात बिना सोचे समझे नहीं कही जा सकती। यह नई बोतल, हमने सख्त जांच की है, सभी प्रमाण पत्र पूर्ण है। जांच? मिस लिन, हम हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत प्रमाणन केंद्र के। ये हमारा प्रमाण पत्र है। हम इस महोदय के निर्देश पर इस मिंग राजवंश के जुआंदे काल के नीले सफेद मी बोतल का कार्बन 14 टेस्ट किया। टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है ये चीनी मिट्टी के बर्तन जिस दौर में बना था 10 साल से अधिक पुराना नहीं हो सकता, और प्रमाण पत्र भी नकली है। ये पूरी तरह से एक सोची समझी धोखाधड़ी है। नहीं हो सकता, मैंने खुद देखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने 50 लाख दिए एक नकली चीज के लिए। आपका श्वेते मून पैवेलियन भी 100 साल पुरानी दुकान है। क्या इसी तरह ग्राहकों को ठगा जाता है? आज मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। यह सज्जन हमारा शो युगे इस मामले की पूरी तरह से जांच करेगा। जांच? सबूत साफ है, फिर भी जांच की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले ही उपभोक्ता संघ और पुरावशेष ब्यूरो को नाम देकर शिकायत कर दी है। शो युगे, दुकान बंद होने का इंतजार करो। कोई बात नहीं। लिनजोंग, बुरी खबर है, पुरावशेष ब्यूरो और वाणिज्य ब्यूरो के लोग आए। वे गोदाम को सील करने की बात कर रहे हैं। हमारे सभी संग्रह और खातों की जांच करेंगे। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। यह हमें मारने की कोशिश है। हमें तुरंत कमजोर कड़ी ढूंढनी होगी, यह साबित करने के लिए कि वह नई बोतल जानबूझकर हमें फंसाने के लिए बनाई गई थी, नहीं तो शो युगे वास्तव में खत्म हो जाएगा। सभी मीडिया मित्रों और साथियों, आज मैं एंटी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में अत्यंत दुखद मन से यहाँ बैठा हूँ। हमें आप सभी के सामने एक घृणित सच्चाई उजागर करनी होगी। एक ऐसा कृत्य जिसने हमारे इस उद्योग की 100 साल की प्रतिष्ठा को गंदा कर दिया है। हमारी एसोसिएशन की प्रारंभिक जांच के बाद और प्रमाणित संस्थानों के परीक्षण से यह पुष्टि हो गई है। शो युगे नीलामी घर ने पिछले हफ्ते की नीलामी में 50 लाख रुपए की बेतुकी कीमत पर एक आधुनिक नकली मिंग राजवंश की नीले सफेद में बोतल बेची। यह एकदम साफ धोखा है। यह उन सभी विश्वास है जिन्होंने भरोसा किया। ग्राहकों और संग्रहकर्ताओं का गंभीर विश्वासघात। अध्यक्ष लियो, आप कहते हैं शो युगे ने नकली काम किया, क्या सबूत है? सबूत? यह मिंग राजवंश की नीले सफेद में बोतल है। यह राष्ट्रीय पुरावशेष प्रमाणन केंद्र की कार्बन 14 परीक्षण रिपोर्ट और एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम रिपोर्ट है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि इस चीनी मिट्टी के बर्तन का निर्माण समय 10 साल से अधिक नहीं है। यह पूरी तरह से धोखा है। शो युगे की ओर से इस पर क्या स्पष्टीकरण है? स्पष्टीकरण? उनके पास क्या स्पष्टीकरण हो सकता है? सबूत जाली है, चीजें नकली हैं, सबूत स्पष्ट है। हमारे एंटीक उद्योग की जीवन रेखा विश्वसनीयता है। शो युगे का यह व्यवहार हमारे पूरे उद्योग की जड़ें काट रहा है। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि दूसरों के लिए सबक बने। हाँ, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे भी दुख है। शो युगे 100 साल पुरानी दुकान है। उन दिनों लिन बुजुर्ग भी सम्मानित व्यक्ति थे। तीसरी पीढ़ी में ऐसा होगा, यह सोचा भी नहीं था। यह हम सभी व्यापारियों के लिए शर्म की बात है। मैं यहाँ गंभीरता से घोषणा करता हूँ कि एंटी एसोसिएशन तुरंत प्रक्रिया शुरू करेगा और संबंधित विभागों को सुझाव देगा कि स्नो मून पैवेलियन की मार्केटिंग योग्यता रद्द की जाए और उपभोक्ताओं को कानूनी रास्ते से मुआवजे का दावा करने का समर्थन किया जाए। प्रेसिडेंट लियो, श्री लूचेन, क्या आप आत्मसमर्पण करने आए हैं? प्रेसिडेंट लियो, क्या मैं आपके उस चीनी मिट्टी के बर्तन को देख सकता हूँ? क्या आप सबके सामने सबूत नष्ट करना चाहते हैं? यह आपका किंग युआन पैवेलियन नहीं है। यहाँ मनमानी नहीं चलेगी। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बस सबको एक दिलचस्प चीज दिखाना चाहता हूँ। दिलचस्प चीज?
प्रेसिडेंट लियो, इतने सारे मीडिया और सहयोगियों के सामने क्या आप मुझे अपने हाथ में रखे उस लोहे के सबूत को देखने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं? ठीक है, देख लो। देखते हैं तुम क्या करते हो। तुम क्या कर रहे हो? सबको इसका असली चेहरा दिखा रहा हूँ। लुचेन, तुम इसे नष्ट कर रहे हो। अच्छा, यह एक विशेष सॉल्वेंट है जो केवल पिछले 10 सालों में बने विशेष पॉलीमर मटेरियल को खोलता है, असली एंटीक चीनी मिट्टी के ग्लेज पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अच्छा, देखिए, लंबी तरंग वाली अल्ट्रावायलेट रोशनी में यह कोटिंग स्पष्ट रूप से नीले सफेद रंग में चमकती है, जबकि असली एंटीक चीनी मिट्टी के बर्तन अल्ट्रावायलेट रोशनी में बहुत कम या कोई फ्लोरेसेंस नहीं दिखाते। यही कारण है कि हमारे आधिकारिक परीक्षण गुमराह हुए, क्योंकि उन्होंने कोटिंग की उम्र जांची, न कि चीनी मिट्टी के बर्तन की असली उम्र। बकवास। यह सिर्फ यह दिखाता है कि इस बर्तन को बाद में संसाधित किया गया था। यह कैसे साबित करता है कि यह स्नोमून पैविलियन की ही करतूत नहीं है? तो इस प्रेसिडेंट का क्या जवाब है? यह व्यक्ति हमारे क्लाउड स्मोक पैविलियन का नहीं है। हाँ, अच्छा, तो मेरे पास और भी है। यह एक विशेष केमिकल कंपनी की बिक्री रिकॉर्ड है जो दिखाता है कि एक हफ्ते पहले एक गुमनाम खाते ने ऑनलाइन कुछ विशेष केमिकल्स खरीदे थे जिनकी संरचना इस नई बोतल पर लगे कोटिंग से पूरी तरह मेल खाती है, और भुगतान खाता जांच के बाद अंततः आपके श्रीमती लियू एक विदेशी ऑफशोर कंपनी की ओर इशारा करता है। बकवास। यह भी जाली है। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी है। लुचेन, तो यह हमें बिचौलियों से मिली कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है। पार्टी ए सुश्री लियू रुयान, पार्टी बी कोडनेम गुइशो, पारिश्रमिक 1 करोड़। काम एक ऐसी नकली मिंग राजवंश की नीले सफेद चीनी मिट्टी बनाना जो सामान्य जांच में असली लगे, और पूरा सेट जाली जुगे संग्रह प्रमाण पत्र बनाना, साथ ही एक असली मिंग राजवंश की वस्तु पर विशेष कोटिंग लगाना ताकि विशिष्ट जांच में वह आधुनिक लक्षण दिखाए। सुश्री रुयान, आपने यह सब सोच समझकर किया। पहले गुशोली से एक ऐसी नकली वस्तु बनवाई जो बिल्कुल असली लगती थी, फिर एक असली वस्तु ढूंढकर उस पर विशेष कोटिंग की, फिर यून्यानजाई के जरिए बेच दी। जुयुगे को, जिसे नीलामी के लिए बेताबी से वस्तु चाहिए थी, नीलामी होने के बाद आपने अपना खिलाड़ी भेजा जो प्राधिकारी विशेषज्ञ लेकर आया और उस विशेष जांच तकनीक से सबके सामने साबित किया कि यह नकली है। आपने चरण दर चरण योजना बनाई। कितनी घिनौनी साजिश है। पहले तो आपको नीलामी से 50 लाख का फायदा, ऊपर से जुयुगे की बदनामी, और साथ ही आपकी खुद की ईमानदार छवि और मजबूत हो गई। वाह, एक पत्थर से 3 निशाने। आप तो माहिर हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। यह तुमने और जुयुगे ने मिलकर जाली सबूत बनाए हैं। तुम मुझे फंसा रहे हो। अब भी हट कर रही हो। सुश्री लियू रुयान, हम कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं। आप पर कई वाणिज्यिक धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज बनाने, कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के आरोप है। ये गिरफ्तारी वारंट है। कृपया जांच में सहयोग दें। नहीं, रुको, मुझे फंसाया गया है। लुचेन, मैं मरकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। हल्के से पकड़ो। चलो। रास्ते में सावधान रहना, ध्यान से चलना। मुझे फंसाया गया है। लुचेन, आज अगर तुम नहीं होते तो जुयुगे का सत्यानाश हो जाता। वे सबूत, वह सीसीटीवी फुटेज, तुम्हें वह कैसे मिला? मुझे तो पता भी नहीं था कि गोदाम के बाहर चिपे हुए कैमरे भी लगे हैं। अरे, पिछली बार दाऊबा के हंगामे के बाद मैंने यूएमजी को सलाह दी थी कि कुछ और लगवा ले। सिर्फ कैमरे ही नहीं, वह केमिकल कंपनी का रिकॉर्ड और वह गुइशो का कॉन्ट्रैक्टर। तुमने बहुत मेहनत की होगी। मैं समझ नहीं पा रही कि तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। अरे कोई बात नहीं, ये तो बस छोटी सी मदद थी। अगर आपका स्नो मून पैविलियन ठीक है तो हमारा की वहां पैविलियन भी ठीक होगा। हम सहयोगी हैं, परिवार है। सिर्फ सहयोगी नहीं। लुचेन, जब से मैंने पहली बार एंटीक स्ट्रीट पर तुमसे मुलाकात की थी, तुम उस गंदे ब्रश वॉशर को पकड़े हुए थे। मुझे लगा तुम बहुत खास हो। और फिर जब तुम लियू चेंगलेन के सामने खड़े हुए थे, तुम्हारी आंखों में एक चमक थी
बाद में जेड मार्केट में सब तुम्हारी हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन तुम बिल्कुल शांत थे। आज भी सबको लगा कि हम खत्म हो गए, लेकिन जैसे ही तुम सामने आए मुझे लगा कि आसमान नहीं टूटेगा। लूचेन, मैंने महसूस किया है कि मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने लगी हूँ। हर बार जब मैं तुम्हें देखती हूँ मेरा दिल बिना किसी वजह तेज धड़कने लगता है। जब तुम नहीं होते तो मैं सोचती रहती हूँ तुम क्या कर रहे हो। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही तुम बाहर आए मेरी आंखों में आंसू आ गए। वोलिंजू, मुझे बोलने दो, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। लूचेन, मैं तुमसे जियाओ जू, बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। आंटी आप पहले जाइए, मुझे लूचेन से कुछ और बात करनी है। आज पूरा दिन व्यस्त रहे और इतना डर भी लगा, तुम भी थक गए होगी। जल्दी आराम करो, शुक्रिया की बातें बाद में भी कही जा सकती हैं। लूचेन, आज बात के शुक्रिया, यह एहसान हमारा स्नो मून पेविलियन याद रखेगा। चलो मिस्टर लू, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका प्रदर्शन वाकई प्रभावशाली था। मिस जान, आपने बहुत बढ़ा दिया। मैं तो बस विरोधियों की गलतियां ज्यादा थी। जरूरत से ज्यादा विनम्रता घमंड है। वो गलतियां कोई और होता तो सामने होने पर भी नहीं देख पाता। निरीक्षण शक्ति और निर्णय क्षमता और महत्वपूर्ण समय पर निर्णायक सबूत पेश करने का साहस हर किसी में नहीं होता। मैं हमेशा से प्रतिभाशाली लोगों की प्रशंसा रही हूँ, खासकर मिस्टर लू जैसे लोगों की जो गहराई छुपाए रखते हैं लेकिन हमेशा महत्वपूर्ण समय पर स्थिति संभाल लेते हैं। आज समय कम था, कई बारीकियों पर चर्चा नहीं हो पाई। आपसे सलाह लेने का क्या मिस्टर लू कल दोपहर खाली होंगे? मैं निजी तौर पर आपसे और सीखना चाहूंगी। मैं एक बहुत शांत कॉफी शॉप जानती हूँ। बहुत अच्छा है। गहरी बातचीत। वो कल मैंने 2 बूढ़े कारीगरों को बुलाया है लकड़ी देखने के लिए। अगर हमें कुछ कहना हो तो ग्रुप में भी कह सकते हैं या यहां भी कह सकते हैं। लगता है मैं जल्दबाजी कर रहा था। कोई बात नहीं, अगली बार की उम्मीद करते हैं। गहरी बातचीत। ये क्या बात हुई? लूचेन, विंगी, आज के लिए धन्यवाद। सिर्फ एक्सयूवी गेट के लिए नहीं बल्कि एक्सयूई के लिए भी। वो बच्ची है, दिल की साफ, बातें छुपा नहीं पाती। आज जो कहा दिल पर मत लेना। अरे कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, वो छोटी है, अनुभव कम है, जल्दी उत्तेजित हो जाती है, इसलिए गलतफहमी और थोड़ी निर्भरता होना स्वाभाविक है। मैं उसे दोस्त मानती हूँ और एक छोटी बच्ची देखी जिसकी देखभाल करनी है। तुम ऐसा सोचती हो, ये बहुत अच्छी बात है। एक्सयूवी सच में छोटी है, भावनाओं में बह जाती है। मुझे पता है पहले तुम्हारे बारे में कुछ गलतफहमी थी, रवैया भी अच्छा नहीं था, लेकिन मैं एक्सयूवी और एक्सयूवी गेट की रक्षा करने की आदत में हूँ। हमारे पास आने वालों के प्रति सावधान रहता हूँ। तुम अलग हो। अरे कोई बात नहीं, सब बीत गया, हम परिवार हैं। अगले हफ्ते जियांगजेंग में एक निजी खजाना प्रदर्शनी हो रही है। वहां बड़े संग्रहकर्ता आएंगे, सार्वजनिक नहीं। मुझे एक निमंत्रण मिला है। मैं एक साथी ले जा सकता हूं। मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहता हूं मेरे साथी के रूप में। निजी खजाना प्रदर्शनी बहुत दिलचस्प लग रहा है। तो तुम मान गई? हाँ, बाद में समय और जगह बताऊंगा। लूचिन, जल्दी मेरी मदद करो। ये लेखा मेरे से मेल नहीं खा रहा। क्या सिस्टम में कोई गड़बड़ है? अरे तुमने आउटगोइंग और इनकमिंग उल्टा लिख दिया है और कमीशन का दशमलव गलत लग रहा है। वाह, तुम तो बहुत तेज हो, एक नजर में पकड़ लिया। मैं तो घंटों देख रहा था, पता नहीं चला। धन्यवाद के तौर पर मैं तुम्हें दोपहर का खाना खिलाऊंगी। एक नया जापानी रेस्तरां खुला है, बहुत स्वादिष्ट है। चलो खाना खाओ। चलो। मिस्टर लू, यह ट्राई करो।
दोस्त ने यूनान से लाया है पुराने पेड़ की पुएर चाय। ओह, इन जेड आइटम्स में कुछ हाई एंटीक जेड हैं। डिजाइन बहुत खास है, मुझे थोड़ा संदेह है। यह देखो, यह ड्रैगन पैटर्न वाला पेंडेंट। यहाँ के फाइन कार्विंग को देखो। यह वॉरिंग स्टेट्स पीरियड की टाइपिकल क्राफ्ट है या बाद की नकल? यह क्राफ्ट तो पुरानी है, बस कलर थोड़ा हल्का है और होल्स और पैटिना को ध्यान से देखना होगा, लेकिन ओवरऑल यह असली होना चाहिए। तुम्हारे साथ मैं निश्चिंत हूँ। वैसे अगले हफ्ते की प्राइवेट ट्रेजर अप्रेजल मीटिंग, यूरुजी ने तुम्हें बताया ना? हाँ, मुझे भी इनविटेशन मिला है, हम साथ जा सकते हैं। हाँ। लूचेन, यूरुजी, आओ। छोटी जुई ने जिद की कि उसने सूप बनाया है। तुम्हारे लिए भेजा है, पिछली बार अकाउंट चेक करने के लिए धन्यवाद देने के लिए। लेकिन यह लड़की बहुत अनाड़ी है, शायद ज्यादा स्वादिष्ट न हो। तो मेरी तरफ से छोटी जुई को धन्यवाद कहना। पहले वहां रख दो, मैं बाद में पीऊंगा। मदद चाहिए? नहीं, मैं खुद कर लूंगा। अरे जल्दी करो, पहले सूप पी लो, ठंडा हो गया तो और बेस्वाद लगेगा। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। पियो ना। क्या लियू चेंगरेन यह बदमाश सारा दोष खुद पर ले लिया। उसने कहा कि वह लूचेन से ईर्ष्या के कारण बदला लेने के लिए अकेले प्लान किया था। लियू रुयांग को कुछ पता नहीं था। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा ही है। लियू चेंगरेन ने पूरा अपराध विवरण दिया है। गुइशो ली से संपर्क करना, पेंट खरीदना, खरीदारों से संपर्क आदि, कॉम्प्लेक्स लॉजिक चेन और काफी कंप्लीट है। साथ ही वह जोर देकर कहता है कि लियू रुयान को उसके इरादों के बारे में पता नहीं था। भाई बहन भी इतना साहस नहीं दिखाते। यह लियू चेंगरेन कितना काबिल है हम नहीं जानते। निश्चित रूप से लियू रुयान पीछे से उसे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सारे सबूत लियू चेंगरेन की तरफ इशारा कर रहे हैं। लियू रुयान तो बच निकला। अरे, यह तो उम्मीद के मुताबिक था। लियू रुयान इतनी आसानी से नहीं हारेगा। ये मेरे पास आया। यह यूनियन झाई और लियू परिवार के व्यवसाय को बचाने के लिए था। यह उनके हितों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प था। लेकिन इस घटना के बाद मुझे लगता है कि कम समय में वे खुलकर कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन बहुत गुस्सा आता है इस बुरी औरत को इतनी आजादी से छूटने देना। वह ज्यादा दिन आजाद नहीं रहेगी। बुरे काम करने वाले जरूर गलती करेंगे। हमें अभी जो करना है वह है शुयू गे को और मजबूत बनाना, अपनी जगह मजबूत करना। लिनजोंग, लीजियो वेन नाम की एक महिला लू चेन से मिलना चाहती है। तुम यहां क्यों आई हो? लू चेन, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे लीजियो वेन, सीधे बात करो। मुझे पता है कि अब मैं जो भी कहूँ तुम मानोगी नहीं, लेकिन मुझे सच बताना ही होगा। लियू चेंगरेन के साथ रहना मुझे मजबूर किया गया था। उसने मेरे परिवार के व्यवसाय को धमकी दी। अगर मैं उसके साथ नहीं रहती तो वह मेरे माता पिता को जियांगचेंग से निकाल देता। मैं एक लड़की हूँ, मैं क्या कर सकती थी? लू चेन, मेरे दिल में हमेशा तुम ही हो। इतने सालों से मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तुम्हें छोड़ना मेरी मजबूरी थी। ओह, तुम्हारा मतलब है पहले मुझे घुटने टेकने के लिए मजबूर करना और फिर सबके सामने मेरा मजाक उड़ाना, यह सब मजबूरी में किया था? हाँ, यह सब लियू चेंगरेन ने मुझसे कहलवाया था। अगर मैं नहीं कहती तो वह मुझे मारता और गाली देता। देखो, यह सब उसने मार कर किया है। लू चेन, मुझे पता है कि मैंने गलती की। मुझे कमजोर नहीं होना चाहिए था, झुकना नहीं चाहिए था। लियू चेंगरेन अब जेल में है। लियू रुयान भी खुद को नहीं बचा पा रही। मैं आजाद हूँ। ओह हाँ। लू चेन, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? हम फिर से शुरू कर सकते हैं। मुझे पता है कि अब तुम बहुत ताकतवर हो और शुयूगे के साथ अच्छे संबंध भी हैं। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं, हम साथ मिलकर जरूर। लीजियो वेन, तुम्हारे हाथ पर निशान रंग अलग अलग हैं। दिशा बेतरतीब है क्या? यह अधिक गलती से खरोंच लगने जैसा है या जानबूझकर किया गया है? मजबूरी की बात तो दूर है। तुमने कहा था पहले, मैंने देखा वह तुम्हें गहने दे रहा था। बड़े ब्रांड के राइट समय तुम सोशल मीडिया पर पोस्ट करी थी। तुम्हारे चेहरे पर कोई अनिच्छा नहीं थी जब तुम जुआ घर में थी और उसे लगातार जीते देख रही थी। तुम्हारी आंखों में उत्तेजना और लालच वह भी नाटकीय नहीं लग रहा था। लू चेन, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो?
मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार? तुम्हारा प्यार तब दिखा जब हमारा परिवार सबसे बुरे दौर में था। तुमने पलटकर चले जाना चुना और लियू चेंगरेन की बाहों में जा बैठी, है ना? तुम्हारा प्यार तब दिखा जब मेरे पास कुछ नहीं था। तुमने मेरा मजाक उड़ाया और जब मेरी क्षमता देखी तो फायदा उठाने आ गई, है ना? नहीं। दूसरों को तुम्हारी तरह मूर्ख मत समझो, समझी? सुन लो, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। पहले था, अब है और भविष्य में भी रहेगा। अपनी इज्जत बचाकर चले जाओ। मुझे सुरक्षा बुलाने पर मत मजबूर करो और भविष्य में मेरे सामने मत आना। तुम्हारा नाटक बहुत फर्जी है, समझ रही हो? लू चेन, तुम्हें लगता है स्नो मून पैलेस से जुड़कर तुम महान हो गए हो? तुम मेरे लिए इंतजार करो। अरे, एक एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लो, ज्यादा महंगी नहीं होती। अपने अभिनय को सुधारो, भविष्य में काम आएगा। लू चेन, वह बुरी औरत तुमसे फिर क्या चाहती थी? ओह, मिस्टर लू, सब ठीक तो है? अगर कानूनी सहायता की जरूरत हो, मैं कुछ वकीलों से संपर्क करवा सकती हूँ। लगता है सुरक्षा को और सख्त करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कोई भी आ जाए। नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो? यह तो छोटी सी बात थी, सुलझ गई। छोटी बात कैसे हो सकती है? उसका इरादा अच्छा नहीं था। लू चेन, तुम फिर से नरम मत पड़ जाना। इस तरह की औरतें बहुत अच्छा नाटक करती हैं। लिंजू बहन, मिस्टर लू की नजर बहुत तेज है। सच्चे और झूठे दिल को वह आसानी से पहचान लेते हैं। तुम छोटी हो, भावनाओं में बह जाती हो, निर्भरता और अन्य भावनाओं में फर्क नहीं समझ पाती, है ना मिस्टर लू? हाँ, जियांजू दीदी, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। मुझे लू चेन से प्यार है, तो क्या हुआ? जियाओ जो, तुम फिर क्या बकवास कर रही हो? प्यार? लिंग जो बहन, प्यार बच्चों का खेल नहीं है। श्रीलू को एक साथी चाहिए जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और जो उन्हें समझता हो, न कि एक ऐसा बच्चा जिसे हर समय देखभाल की जरूरत हो और जो मुसीबत खड़ी करता हो। मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं लू चेन की मदद कर सकती हूँ और अब मेरी कला पहचान में भी सुधार हो गया है। लू चेन, तुम्हारा क्या कहना है? नहीं, मेरा मतलब है, दुकान में कुछ काम याद आया। मुझे समझा। रुको, अगले हफ्ते की प्राइवेट कला पहचान सभा। लू चेन मेरा पार्टनर है, हम पहले ही तय कर चुके हैं। चाची, यूरू दीदी, चाची, तुमने बेईमानी की। तुमने मुझे बताया तक नहीं। यूरू दीदी, मुझे याद है स्नो मून पैवेलियन को भी निमंत्रण मिला था, मुख्य नीलामीकर्ता के रूप में। मेरा श्रीलू के साथ जाना ज्यादा उचित है। मैं सुरक्षा संभालूंगी। विशेषज्ञों और कलाकृतियों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। इसके अलावा मैंने पहले ही तय कर लिया था। मैं नहीं मानती। बस मुझे लू चेन पसंद है। क्या तुम लोगों को भी वह पसंद है? तुम बोलो, तुम्हें कौन पसंद है? अरे मत, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है? हे भगवान। ठीक है, तो हम सब ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा करेंगे। देखते हैं लू चेन का दिल कौन जीता है, लेकिन गलत तरीके इस्तेमाल नहीं करने, साफ साफ लड़ना होगा। बढ़िया, मुझे खुद पर भरोसा है। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन स्नो मून पैवेलियन का काम और लू चेन की इच्छा सबसे पहले आएगी। उन्हें परेशानी में मत डालना। तो बात तय हुई? लू चेन, लू चेन, काम के सिलसिले में और दूसरे मामलों में भी तुमसे गहरी बातचीत की उम्मीद है। अपना ख्याल रखना। काफी रौनक है यहाँ तो। यह लो तुम्हारे लिए। सोच रहा था कौन है इतनी शानदार एंट्री देने वाला। ये तो नकली विरोधी हीरो मास्टर लू और स्नो मून पैवेलियन की 3 वीरांगनाएं। लियू रुयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दिखने की? क्यों नहीं? मैंने कोई अपराध नहीं किया। अपराध तो मेरे नाकाबिल भाई ने किया था, लेकिन तुम लोग तो किसी की किस्मत और खास तरीकों के सहारे मुश्किल से टिके हुए हो। क्या अब ग्रुप बनाकर मुस्कुराहट बेच रहे हो? लू चेन, तुम तो इतनी लड़कियों के बीच घिरे हो। सब संभाल पा रहे हो? अपनी भाषा साफ रखो, अगर मैं तुम्हारे मुंह से फिर
गंदी बातें सुनो तो अगली बार सिर्फ एक थप्पड़ से काम नहीं चलेगा। मिस्टर तेंगजिन, देखिए इसे। हाँ, मिस्टर लू, माफ कीजिए, माफ कीजिए। मैं हूं तेंगजिन यिलांग, तेंगजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। ओह, मिस लियू हमारे चैम्बर की विशेष सलाहकार है और मेरी दोस्त भी। जवान हो तुम, गुस्सा आता है, समझ सकता हूं, लेकिन हाथ उठाना ये शालीनता नहीं। मिस्टर तेंगजिन, शालीनता तो इंसानों के लिए होती है, इस तरह के बिना वजह भौंकने वालों के लिए। मेरे साथी ने सिर्फ उसे होश में लाया है। अगर मिस्टर तेंगजिन को लगता है कि यह गलत था, तो उसका कोशिश करने के लिए कह सकें। देखिए किसने पहले गलत बोला था। प्रेसिडेंट तेंगजिन, मैंने नहीं सोचा था आपको हमारे जियांगचिंग के एंटीक सर्कल में भी दिलचस्पी है। मिस लियू आपकी सलाहकार बनी, यह तो सही जगह पहुंच गई। उम्मीद है मिस लियू इस बार जो भी चीजें संभालें वो सब साफ सुथरी हो, कोई गलत फहमी न हो। अरे मिस जियान, आप मजाक कर रही हैं। तेंगजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापार करते समय हमेशा प्रतिष्ठा, नजर पर ध्यान देता है। लेकिन मिस्टर लू, मैंने सुना है आपकी एंटीक पहचान की नजर कमाल की है। यहां तक कि जेंग गुजाई के मैनेजर वांग भी हार मानते हैं। तो आज रात कुछ नया देखने को मिलेगा। हम हाँ हाँ, जुबान चलाने से क्या होता है? नीलामी में तो असली सोना चांदी चलता है। औरतों और किस्मत के सहारे ऊपर पहुंचे लोग खुद को क्या समझते हैं? आज रात जुबान से नहीं, हुनर से जीत होगी। अरे अरे अरे, सही कहा। तो फिर नीलामी में असली ताकत दिखाइए। उम्मीद है तेंगजिन चैम्बर ने पूंजी अच्छी तैयार की होगी। कुछ लोगों की तरह सिर्फ दिखावा न करें। हम दिलचस्प है। हाँ, तो फिर देखते हैं। आदरणीय अतिथिगण, नमस्ते। नमस्ते। इस प्राइवेट एंटीक नीलामी में आपका स्वागत है। बिना देर किए अब हम पेश करते हैं पहली महत्वपूर्ण वस्तु। लॉट नंबर 38, एक सुव्यवस्थित विरासत। उत्तरी सोंग राजवंश का रू वेयर स्काई ब्लू ग्लेज्ड बाउल। यह बाउल विदेश से आया है, एक प्राचीन परिवार की निजी संग्रह से। इसका इतिहास स्पष्ट है। ग्लेज का रंग आसमानी नीला, स्वच्छ और पारदर्शी, आकार गंभीर और सुडौल। रू वेयर में श्रेष्ठ श्रेणी का आरंभिक बोली 30 लाख युआन। 35 लाख, 80 लाख। भाई चेन, यह बाउल कितना सुंदर है। लगता है जैसे पूरा आकाश हाथ में आ गया हो, लेकिन थोड़ा बहुत महंगा है। हाँ, सच में बहुत सुंदर है। 80 लाख पहली बार। रुको, एंकर साहब, आपका यह बाउल तो समस्या वाला है। कृपया नीलामी रोक दें। अरे लूचेन, अगर खरीद नहीं सकते तो परेशान मत करो। यह तुम्हारे शोफ करने की जगह नहीं है। क्या हुआ? श्री तेंगजिन को ऊंची बोली लगाते देख घबरा गए? जवान आदमी, तुम्हें नीलामी के नियम समझने चाहिए। तुम बोली की वस्तु पर सवाल उठा सकते हो, लेकिन सबूत होना चाहिए, नहीं तो कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर मैं साबित कर सकूं कि यह नकली है, असली जैसी नकल। महोदय, आपके कहने का कोई आधार है? हमारे पास 3 प्राधिकृत विशेषज्ञों का संयुक्त प्रमाण पत्र है। अरे कोई भी हो, मेरा मतलब है आपका प्रमाण पत्र ठीक हो सकता है, लेकिन यह चीज खुद में समस्या है। मालिक वांग से आंखें चलवा ले। अरे मालिक वांग जी, वहां हैं, तुरंत जांच करें। ये ग्लेज चमकदार आंतरिक चमक के साथ, क्रैकल्स प्राकृतिक
सिकाड़ा पंख और फिश स्केल पैटर्न। सोंग राजवंश के रूप वैर जैसा, बिल्कुल स्पष्ट। सुन लिया? बुजुर्ग भी सच्चा बता रहे हैं। जल्दी से श्री तेंजन और सबसे माफी मांगो और यहां से निकल जाओ। मालिक वांग हाई पावर मैग्नीफाइंग ग्लास से बाउल के तल को गौर से देखें, फिर उसी जगह पर अल्ट्रावायलेट लाइट डालें। ये रिपब्लिकन युग का नकली निशान। क्या ये गुइशो झाओ की कृति है? कहते हैं वो असली टुकड़ों से जोड़कर, नकली ग्लेज लगाकर, पुराने बर्तनों पर नया काम कर, मशीनों को भी धोखा दे सकता था। शर्मिंदा हूं। आज इस युवा ने न बताया होता तो मैं धोखा खा जाता। ये बाउल असलीन कली का मेल है। नकल की कला परम स्तर पर पहुंच गई है। यह नहीं हो सकता। शानदार। मिस्टर लू, आपकी प्रतिष्ठा सच में बेमिसाल है। क्या नजर है। मैं तो बेकार में पैसे खर्च करने ही वाला था। सलाम है आपको। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। मिस्टर लू का शुक्रिया, जिन्होंने एक बड़े लेनदेन विवाद और नुकसान से बचाया। हम जल्द से जल्द इस नीलामी वस्तु को हटाकर इसके स्रोत की गंभीरता से जांच करेंगे। अभी खबर मिली है, वह तेंग जिनेलोंग सतह पर तो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य संघ का अध्यक्ष है, लेकिन असल में अंतर्राष्ट्रीय कला तस्करी संगठन ब्लैक लोटस का पूर्वी एशिया में प्रमुख व्यक्ति है। यह नीलामी उनके लिए धन शोधन या माल बेचने का जरिया हो सकती है। सच में नापाक लोग एक साथ लियू रुयान इतनी जल्दी इस संपर्क से जुड़ गई। लगता है पूरी तरह ठान ली है हमसे लड़ने की। मेहमानों, अब हमारे आज रात के मुख्य आकर्षण की नीलामी है। एक सोने से मढ़ी बुद्ध प्रतिमा, कहा जाता है शांक्सी के एक प्राचीन मंदिर से प्राप्त। प्राचीन काल की भव्य मुद्रा में आरंभिक बोली 50 लाख युआन। यह चीज 50 लाख की भी है। मैं तो सोच रहा था मुख्य आकर्षण कोई खास चीज होगी। यह तो बेकार है, न तो मूल्य है, नहीं सुंदरता। मेरे हिसाब से तो ज्यादा से ज्यादा 20 लाख, उससे ज्यादा नहीं। जो खरीदेगा वही बेवकूफ है। 60 लाख। चेन भाई, यह बुद्ध का सिर तो बहुत पुराना लग रहा है। इसमें क्या खास है? लगता तो नहीं पिछले कटोरे जितना अच्छा है। $60 लाख दूसरी बार। यह नीलामी वस्तु, मुझे इसे हासिल करना ही होगा। इस चीज में ऐसा क्या खास है? बहुत खास है। यह शायद वह खोया हुआ, हजारों साल पुराना, देश की नीति से जुड़ा अद्वितीय राष्ट्रीय खजाना है। इसे हासिल करना ही होगा। विवरण बाद में बताऊंगा। कितने फंड चाहिए? हमारी स्नोमून पवेलियन आपका पूरा समर्थन करेगी। किसी भी कीमत पर। 100 लाख की बात। 100 लाख। ओह, 100 लाख। क्या लूचेन, तुम्हें अभी के शो से लत लग गई है या पैसों से खेल रहे हो? यह तो अपना पैसा नहीं है। स्नोमून पवेलियन से जुड़कर इतने बड़े खर्चे कर रहे हो। धन का दंभ। 200 लाख। पागल हो गया, बिल्कुल पागल हो गया। तुम लोग बस यूं ही देखते रहे कि वह तुम्हारी संपत्ति को बर्बाद कर रहा है। लूचेन ने कहा कि यह मूल्यवान है, तो यह निश्चित रूप से मूल्यवान है। हमारी स्नो मून पवेलियन तैयार है। श्रीलू की ओर से 50 मिलियन की बोली लगाते हैं। धन पर्याप्त है, कृपया निश्चिंत रहें। जवान, मैं तुम्हें दयालुता से याद दिलाता हूं, इसे यहीं समाप्त करो। कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें तुम छू नहीं सकते और नहीं छूने की हिम्मत कर सकते हो। 80 मिलियन। 100 मिलियन। 100 मिलियन RMB, 100 करोड़। इस सज्जन ने 100 मिलियन RMB की बोली लगाई है। क्या कोई और बोली लगाने वाला है? हाँ, श्रीलू, आप में दम है। मैं पीछे हटता हूं।
आशा है कि यह खजाना वास्तव में इसके मूल्य के लायक होगा। 100 मिलियन एक बार। बिक गया। श्री लू को बधाई। लुचेन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? 100 करोड़ में इस बेकार बुद्ध के सिर को खरीद लिया। क्या तुमने कुछ खोज लिया है? अध्यक्ष लियू, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अफसोस, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, या फिर कहें इसका आपके पीछे के मालिक से कोई लेना देना नहीं है। जवान, मैं फिर वही बात कहता हूं, कुछ चीजें तुम बहुत ज्यादा जानते हो और बहुत ज्यादा लेते हो। यह जरूरी नहीं कि सौभाग्य हो। आशा है कि हम फिर मिलेंगे। यह बात मैं वापस लौटाता हूं। जायांगचिंग का पानी बहुत गहरा है। जब आपका व्यवसाय बड़ा हो जाए तो अपने पैरों के नीचे के रास्ते को देखना न भूलें, ठीक है? वे दोनों जूते के फीते खुले हैं। तुम पागल हो क्या? हा हा हा। सतह पर जमी धूल मुख्य रूप से रुई और घरेलू धूल है। अम्लीयता कम है, लेकिन कान और भौं के मोड़ पर जमा गंदगी का संगठन बहुत जटिल है। इस पपड़ी की मोटाई और रंग को देखो। इसमें बड़ी मात्रा में हवन की राख और तेल मिला हुआ है, और सालों से गलत सफाई के कारण रासायनिक अवशेष भी हैं। गर्दन पर ढलाई के निशान मिंग राजवंश के मध्यकाल की सरकारी बुद्ध प्रतिमाओं की कारीगरी से मिलते जुलते हैं। यह पुराना है, यह सही है, लेकिन यह प्रहार का निशान बहुत नया है। नया? कितना नया? हम 20 साल से ज्यादा पुराना नहीं, और ताकत और कोण दोनों ही बहुत अजीब है। यह किसी नुकीले उपकरण से जानबूझकर किया गया लगता है। यह संभवतः आकस्मिक टकराव नहीं है। यह किसी तरह का बेकार प्रयास या कुछ तोड़ने की कोशिश पर हिम्मत नहीं हुई। पता चला कि किसी को इस बुद्ध की मूर्ति के सिर में राज छिपा है। क्या वह उस समय का कोई व्यक्ति है या हाल का खरीदार? मिल गया, यहां है। सामने की तरफ, इतनी स्पष्ट जगह पर। बौद्ध धर्म में मन की पवित्रता पर जोर दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण सुराग सबसे दिखाई देने वाली लेकिन सबसे आसानी से बुला दी जाने वाली जगह पर छिपा होता है, भूल गए स्थान पर। यह उसकी भौहों के बीच का सफेद निशान है। देखो, इस जोड़ पर वाकई में दरार है। हाँ, सच में। राष्ट्रीय मुहर। क्या यह असली हो सकता है? यह रोशनी सामान्य पत्थर नहीं है। यह सबसे उत्तम हीथियन जेड का टुकड़ा है, या किसी प्राचीन कथा में वर्णित कोई पुराना जेड। इस जेड की गुणवत्ता सबसे उत्तम मटमैले सफेद जेड की है, और वह भी पुरानी खदान का। चिकनाई, घनत्व, चमक सभी चरम पर हैं। इस चीहू नक्काशी को देखो। यह विशिष्ट रूप से झोउ से हान काल की शैली है। शाही कारीगरों के अलावा कोई ऐसी बारीकियां नहीं कर सकता। क्या यह सच में? स्वर्ग से आदेश प्राप्त। दीर्घायु और समृद्धि।
हेशीबी से बना चिहुनॉब, लीसी की लिपि, सोने से जड़ा हुआ कोना। सभी विशेषताएं पूरी तरह मेल खाती हैं। यह सच में राष्ट्रीय मुहर है। हे भगवान, लू चेन, यह सिर्फ राष्ट्रीय खजाना नहीं है, यह 2000 साल के चीनी इतिहास का प्रतीक है। लू चेन, तुमने किंवदंती को खोज निकाला। यूरुजी, हम दोनों ने देख लिया। लू चेन, क्या तुम जियान जुए के साथ हो? जियाओ जुए तुम्हारे पास नहीं आई? क्या ज़ियाओ जुए, तुमने नहीं कहा था कि थोड़ी देर में साथ आकर बुद्ध की मूर्ति देखेंगे? हाँ, हमने तय किया था, लेकिन सुरक्षा का विवरण पूरा करने के बाद मैंने उसे फोन किया, वह नहीं उठा रही थी। मैंने घर पर फोन किया, नौकरानी ने कहा कि उसने दोपहर में एक फोन लिया और जल्दबाजी में चली गई। अब तक वापस नहीं आई। मैंने 10 से ज्यादा फोन किए, हमेशा स्विच ऑफ रहा। उसने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने चेक किया, उसका फोन आखिरी बार शहर के पश्चिम में पुराने बंदरगाह के पास था। वह जगह बहुत खराब है। शहर के पश्चिम में पुराना बंदरगाह, वह वहां क्यों जाएगी? कब से संपर्क टूटा? लगभग 2 घंटे पहले। मैं सोच रहा था, क्या यह लुरियान हो सकता है? और टेंशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो लोग, आज नीलामी में उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। अगर यह अपहरण या बदला है तो समय बहुत संयोग है। हमने अभी मुहर ढूंढी है, सिवाय इसके कि उनका लक्ष्य शुरू से ही बुद्ध के सिर से नहीं था, बल्कि कोई और मकसद था। वह युएरू जी, आप पहले शांत हो जाइए। आप जल्दी से सभी उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज ले आइए। मैं और ज्यानेक्सी पश्चिमी पुराने बंदरगाह जा रहे हैं। हम संपर्क में रहेंगे। मैं अभी जाता हूँ, चलो। मैं गाड़ी लेता हूँ। क्या अधिकारियों को सूचित करना चाहिए? अरे नहीं, क्या पता वाकई उनके रोग हों। आप अधिकारियों को बुलाएंगे, ऐसा या को खतरा हो सकता है। पहले हम चलते हैं। ठीक है, जल्दी चलो। टेंग जिन साहब, देखिए यह छोकरी इस हालत में भी इतनी बदतमीजी कर रही है। लेकिन उसका होना अच्छा है। लूजिन चीज नहीं देगा, यह डर नहीं। स्नोमून पवेलियन की इन औरतों में यह सबसे प्यारी है। टेंग जिन साहब, हमारे लोग तैयार हैं। क्या लूचेन के मुहर निकालने का इंतजार करें? फिर हम यमामोटो ग्रुप के लोग जल्द आ रहे हैं। वे सफाई करेंगे। चीज मिलते ही हमें तुरंत निकलना होगा। जियांग सिटी बहुत गहरा है। तो यह सब व्यवस्थित करने के बाद, टेंजिन साहब, क्या आप सच में मुझे जापान ले जाएंगे? आपने वादा किया था। जब तक मैं आपके साथ हूं, कुछ भी करने को तैयार हूं। अभी इसकी बात करने का समय नहीं है। चीज मिलने पर आपको ऐश्वर्य मिलेगा। चुप रहो। XIAOXUE। जल्दी आ गए हो। लगता है यह लड़की आपके दिल में जगह रखती है। श्रीलू, आपका साहस देखिए। नीलामी में की गई चेतावनी आपने नहीं समझी? मुहर नहीं तो इस खूबसूरत महिला की गर्दन पर एक बदसूरत चीरा होगा। पहले इसे छोड़ दो, मुहर मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं है तो ले आओ। आपको आधा घंटा दिया जाता है। नहीं, 20 मिनट। चीज नहीं लाए तो इसका अंतिम संस्कार करने को तैयार रहना। मरने की इच्छा है। लेन्युएरू, तुम लोग पहले XIOXUE को बचाओ। मैं इस छोटे बदमाश को संभालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भांजी को परेशान करने की? तुम जानते हो मैं कौन हूं। XIOXUE। ठीक हो।
चाची, उन्होंने मेरे माता पिता की सुरक्षा से मुझे धमकाया। ठीक है, डरो मत, हम सब आ गए हैं। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं टेंजिन ईलैंग हूं। टेंजिन व्यापार संघ के अध्यक्ष। यामामोटो समूह का अपमान किया, टेंजिन व्यापार संघ का अपमान किया। आगे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए जापान में, पूरी दुनिया में कोई अच्छा नहीं होगा। बस पागल बदला लेने का इंतजार करो। बदला? जानती हो मैं पहले स्पेशल फोर्स में थी। मैंने कितने जापानी मेहमानों को संभाला है। तुम कौन होते हो मेरे परिवार को धमकाने वाले? अगर तुमने एक और शब्द कहा, मैं तुम्हें इस जीवन में सिर्फ स्ट्रॉ से खाने पर मजबूर कर दूंगी। चाची, तुम लोग XIOXUE को लेकर पहले जाओ। जियान XUE, तुम उसकी देखभाल करना। देखो क्या वह डरी हुई है। ठीक है, तुम क्या करोगी? मैं यहाँ कानून अधिकारियों का इंतजार करूंगी, इन दोनों को और उनके यामामोटो समूह को कोई नहीं बच पाएगा। नहीं, तुम अकेली यहाँ इंतजार करोगी, यह ठीक नहीं। उनके लोग आने वाले हैं। अच्छा हुआ आ रहे हैं। ये कुछ जापानी गुंडे कुछ नहीं कर पाएंगे। आज 100 आएंगे तो मैं 100 को मारूंगी। बस थोड़ा व्यायाम हो जाएगा। अरे जल्दी जाओ, समय बर्बाद मत करो, सुरक्षा पहले। नहीं, जल्दी से XIOXUE को ले जाओ, राजमुहर का मामला। फिर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जल्दी जाओ। दो। चिंता मत करो, मैं हूं। तुम सावधान रहना। चलो। सावधान रहना। चलो। चेन भाई, आज तुम बहुत अच्छे थे। आज मंच पर तुम। मैं तनाव से सांस नहीं ले पा रहा था जब तक तुमने राजमुहर सौंपी। मुझे लगा जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। अब तुम हीरो हो, असली हीरो। सपना देखने जैसा नहीं, बल्कि हम सबने मिलकर इतिहास का एक हिस्सा देखा और उसमें हिस्सा लिया। लू चेन, आज से तुम सिर्फ किंगयुआन मंडप के लू चेन नहीं रहे, नहीं सिर्फ शुयू मंडप के सलाहकार। तुम्हारा नाम अब राष्ट्रीय खजाने की वापसी के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है। जितनी बड़ी प्रसिद्धि, उतनी ही ज्यादा नजरें। आज दर्शकों में सिर्फ शुभकामनाएं देने वाली नजरें नहीं है। टेंगजिन चैंबर ऑफ कॉमर्स भले ही बिखर गया, लेकिन ब्लैक लोटस समूह केवल टेंगजिन जैसा एक ही सरगना नहीं हो सकता। और फिर तुम्हारा सबसे बड़ा रहस्य। यूरू दीदी ने सही कहा। मुहर भले ही घर लौट आई, लेकिन मेरा रास्ता शायद अभी शुरू ही हुआ है। उस दिन खत्म होने के बाद मैंने डायरेक्टर से इसी के बारे में बात की। डायरेक्टर ने क्या कहा? यह टुकड़ा क्या मुहर से भी ज्यादा शक्तिशाली है? डायरेक्टर ने कहा उन्होंने सबसे उन्नत उपकरणों का इस्तेमाल किया और कुछ अवर्गीकृत उपकरणों का भी, लेकिन इस टुकड़े का स्रोत और सामग्री नहीं खोज पाए। विश्लेषण असंभव। इसका मतलब इस टुकड़े की उत्पत्ति हमारी कल्पना से कहीं आगे हो सकती है। डायरेक्टर ने कहा कुछ अति गुप्त प्राचीन फाइलों में उन पर कुछ बिखरे हुए रिकॉर्ड हैं। वे सभी एक सोर्स आर्टिफैक्ट कहलाने वाले प्राचीन सभ्यता के अवशेष की ओर इशारा करते हैं। किंवदंती के अनुसार सोर्स आर्टिफैक्ट अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। हर एक की अपनी शक्ति है और मेरा यह टुकड़ा उनमें से एक हो सकता है। तो तुम कह रहे हो कि इस दुनिया में और भी लोग हैं जिनमें तुम्हारी जैसी क्षमताएं हैं, या फिर ये टुकड़े ढूंढने वाले लोग? बिल्कुल सही। तो टेंगजिन के पीछे के ब्लैक लोटस समूह का लक्ष्य शायद कभी पुरावशेषों की तस्करी नहीं थी, शायद ये टुकड़े ढूंढना ही था। मुहर शायद एक चारा थी, या फिर खजाने के रहस्य को खोने की चाबी। तो फिर तुम और भी ज्यादा खतरे में हो। आशीर्वाद है तो आफत नहीं, आफत है तो टलने वाली नहीं। डायरेक्टर ने कहा वे उस गुप्त समूह की तरफ से मुझे आधिकारिक तौर पर शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। एक शोध की वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि एक अन्वेषक के रूप में। वे मेरी क्षमता का उपयोग करके दूसरे टुकड़ों को ढूंढना और उनकी रक्षा करना चाहते हैं, ताकि वे गलत हाथों में न पड़े। तुमने मान लिया? मैंने तुरंत हाँ नहीं कही। मैंने कहा कि मुझे समय चाहिए और जरूरत है भरोसेमंद साथी। यह रास्ता आसान नहीं होगा, रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी। कुछ ऐसे दुश्मन जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे रहस्य हमारे लू परिवार से जुड़े सुराग भी मिलेंगे, और कुछ इस दुनिया के अज्ञात सच। तो बकवास बंद करो। किंगयुआन गे का चाय मैं अभी तक पीकर उबा नहीं हूँ। तुम भाग कहाँ जा रहे हो? शुयू गे का भविष्य पूरी तरह से तुम्हारे इस मुख्य सलाहकार पर टिका है। तुम इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते। वैसे भी तुम जहां जाओगे मैं वहां जाऊंगा। इस बार तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। राजमुहर वापस आ गई है। स्टार गेट खुलने वाला है।
क्या तुम असली खजाने को देखने के लिए तैयार हो? चेन भाई, किसका मैसेज है? कुछ नहीं, स्पैम मैसेज। ज्योज्यू, तुमने कहा था तुम्हें भूख लगी है। मुझे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट पता है, चलो साथ चलते हैं। ठीक है। चलो साथ चलते हैं, चलो। यह लड़का फिर से अपनी मनमर्जी करने लगा है। नया खेल शुरू हो चुका है।